आज का सेमिनार बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि हो सकता है आज के सेमिनार से इंस्पायर होके सही नॉलेज लेके आप अपनी लाइफ को बहुत सक्सेसफुल बना पाए। तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट सेमिनार सभी के लिए। थोड़ा 1 मिनट और रुकते हैं एंड देन वी विल स्टार्ट। अक्सा, अयान, ऑलवेज अभी कुछ है स्टूडेंट वेटिंग रूम में, उनको मैं ऐड करता हूँ। प्लीज राइट योर ओन नेम, प्लीज राइट योर ओन नेम। आवाज नहीं आ रही हुजैफा, हुजैफा को मैसेज। 1 मिनट। हाँ, जो नंबर है देखो, किसी ने 12BW ऐसे लिखा हुआ है। प्लीज राइट योर ओन नेम। आप अपना नाम डालो, आप अपना नाम डालो। 12BW5Q इस तरह से कोई नाम किसी ने लिखा हुआ है, वो प्लीज आप अपना नाम डालो, बिकॉज ऐसे हम अलाउ नहीं कर पाएंगे आपको। जिसने भी 12BW5Q इस तरह से नाम दिया हुआ है, प्लीज एट अर्लिएस्ट अपना नाम डाल दो उसमें। ऐसा कुछ और नाम मत डालो। हमें सेमिनार स्टार्ट करना है, वेबिनार स्टार्ट करना है, फौरन चेंज कर दो, अदरवाइज हम अलाउ नहीं कर पाएंगे आपको। 12BW। हाँ, हेलो आयन। जस्ट अ सेकंड, जस्ट अ सेकंड। 12 जो भी है नाम चेंज कर दो। एक मिनट और रुको स्टूडेंट, ये कुछ स्टूडेंट मुझसे बात कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, कोई भी मिस नहीं करना चाहिए। पासवर्ड तो बराबर है ना, पासपोर्ट? एक मिनट। सर लिंक से आ सकते हैं? हाँ, लिंक दिए हुए ना सर आपने? क्या बोल रहे हैं आप? लिंक लिंक मैसेज में लिंक है ना पार्ट 1 के, उसके डायरेक्ट आ सकते हैं मीटिंग पर। सर वो पासपोर्ट में ना 0 है तो उसको ओ समझ रहे, इसलिए वो रॉन्ग दिखा रहा है। हाँ शायद, हाँ। ओ है कि 0 है वो? 0 है सर। हाँ, एक मिनट। कोई स्टूडेंट पूछ रहे मुझे। तो ओ डाले ना इन। हाँ, लेकिन ये तो समझना चाहिए ना, ये तो बहुत बेसिक है ना, समझना चाहिए। मुझे भी और दिख रहा है। एफ ना एफ कैपिटल डालना है सर वहाँ पे। नहीं नहीं, जहाँ स्मॉल है वही स्मॉल डालिए, जहाँ कैपिटल हाँ है जहाँ स्मॉल वो। कैपिटल, हाँ अगर वहाँ कैपिटल की जगह स्मॉल डाले तो भी इनकरेक्ट दिखा रहा है वो। हाँ, ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट, वो बात सही है। एक लास्ट 1 मिनट रुकते हैं, देन वी विल स्टार्ट, क्योंकि कुछ स्टूडेंट फेस करे प्रॉब्लम कनेक्ट होने में। मैं नहीं चाहता हूँ किसी का भी एक भी वर्ड मिस हो। यस सर। कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर जरा ठीक से चेक करो, और जहां 0 है 0 डालो, ओ मत डालो। एक स्टूडेंट को प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है। और किसी को सुनने में प्रॉब्लम? आई थिंक स्टूडेंट ने मैसेज किया था, सर आपकी आवाज नहीं आ रही है उज़ैफा शेख। ओके, इसको मैं रिप्लाई दे देता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। उज़ैफा शेख, एक मिनट। हाँ, अनफॉर्चुनेटली स्टूडेंट्स अभी तक फैमिलियर नहीं है हाउ टू यूज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। साल भर तो ऑनलाइन ही हुआ होगा ना आप लोगों में सबका।
ठीक है, अब मुझे लगता है स्टार्ट करना चाहिए। मुझे लगता है स्टार्ट करना चाहिए। 1 मिनट। ओके, नहीं, अच्छा मैं ऑडियो सबका म्यूट कर देता हूँ अभी। सबका ऑडियो म्यूट कर देता हूँ सो दैट हम वेबिनार स्टार्ट कर सके। चलो, ओके, सब आगे अंदर। एक मिनट, मैं ऐड कर रहा हूँ। एडमिट 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 एडमिट। ओके, तो और देखो इस तरह से वेट किया थोड़ा मैं 1 मिनट, तो 5 स्टूडेंट मिस नहीं कर पाए, मैं उनको भी ऐड कर पाया। लेकिन अभी ज्यादा रुक नहीं सकते, सेमिनार 2 पार्ट में ऑलरेडी। आवाज क्यों नहीं आ रही? हुजैफा शेख बोल रहे आवाज नहीं आ रही। आप सबको आवाज आ रही है ना? यस सर। हाँ सर। हाँ, तो फिर इस हुजैफा को क्या हो गया? 1 मिनट, ठीक है। अब नहीं कुछ कर सकते, आई हैव टू स्टार्ट। चलो स्टूडेंट, मैं स्टार्ट कर दूं। एक लास्ट 30 सेकेंड एंड देन आई एम गोइंग टू स्टार्ट। लास्ट 30 सेकेंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेमिनार। ओके, प्लीज अमानुल्लाह म्यूट करो। ओके, हुजैफा की आ रही आवाज? सर अभी आ रही है। हुजैफा, आ रही आवाज आपको? चलो, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलो, हुजैफा का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, माशाल्लाह, वेरी गुड। तो अब मैं स्टार्ट कर सकता हूँ। चलो स्टूडेंट, अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड अ वार्म वेलकम टू ड्रीम ट्यूशंस वेबिनार ऑन सीए फाउंडेशन। आज का जो सेमिनार है ये बहुत इंपॉर्टेंट सेमिनार है, क्योंकि सिर्फ सीए फाउंडेशन के बारे में आज सेमिनार नहीं है। आई एम गोइंग टू ट्राई टू एक्सप्लेन लिटिल मोर एंड मोर इम्पोर्टेंट पॉइंट्स अलॉन्ग विद द सीए फाउंडेशन सेमिनार। सीए फाउंडेशन का सेमिनार के अलावा भी मैं कुछ इंपॉर्टेंट बात आपसे डिस्कस करना चाहूंगा। स्टूडेंट्स, ये जो वेबिनार है ये 2 पार्ट में होने वाला है। ये 2 पार्ट में होने वाला है। फर्स्ट पार्ट जो 40 मिनट्स का रहेगा, उसके बाद 10 मिनट्स का हम ब्रेक लेंगे, और फिर मैंने सेकंड मीटिंग का भी मैंने लिंक सेंड किया हूं मैंने आपको। अब उसमें गड़बड़ मत करना, सेकंड पार्ट का लिंक अलग है, पासपोर्ट अलग है। तो वो 11:50 को हम सेकंड पार्ट ऑन टाइम स्टार्ट करेंगे। तो 2 पार्ट में मैंने डिवाइड किया हूं, 10 मिनट का बीच में ब्रेक है। दोनों पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई एम वेरी वेरी प्लीज टू सी ऑल सिंसियर स्टूडेंट इन फ्रंट ऑफ मी, जो वेबिनार अटेंड कर रहे हैं। अभी भी मैसेज आ रहे हैं, ये थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। जस्ट अ सेकेंड, दूसरे स्टूडेंट को ओपन हुआ हुआ बेचारी एक स्टूडेंट जो है प्रॉब्लम फेस कर रही है। 1 मिनट, हाँ, लास्ट मैसेज डालता हूँ। ओके, चलो ठीक है, स्टार्ट कर रहा हूँ। हाँ, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम वेरी प्लीज टू सी ऑल सिंसियर स्टूडेंट अटेंडिंग माय वेबिनार। मैं सिंसियर स्टूडेंट इसलिए बोल रहा हूँ आपको स्टूडेंट, बिकॉज यू आर प्रूविंग दैट कि आप सिंसियर हो, तभी तो आप वेबिनार अटेंड कर रहे हो। ये जो वेबिनार का लिंक है, हो सकता है कई लोगों तक पहुंचा था, आपसे ज्यादा लोगों तक पहुंचा था। 30 स्टूडेंट ने रजिस्टर जरूर किया है, लेकिन हो सकता है कि 100 स्टूडेंट तक पहुंचा होगा। तो जो उसमें से सिंसियर थे, जो अपने बारे में सोचते थे, दो स्टूडेंट हु वर हैविंग अ ड्रीम ऑफ देयर फ्यूचर, अच्छा खूबसूरत ख्वाब है जिसका अपने लाइफ के बारे में, जो अपने इसमें कंसर्न रखते हैं अपने बारे में, वही तो सिंसियर होते हैं और वही अटेंड करेंगे। सो दैट्स व्हाई आई एम वेरी प्लीज्ड टू सी ऑल सिंसियर स्टूडेंट अटेंडिंग माय वेबिनार। आप सब लोग सिंसियर हो, ये आप साबित कर चुके हो, लेकिन नाउ इट्स टाइम टू बेनिफिट फ्रॉम इट। अब इसका फायदा भी उठाने का वक्त है। तो अभी अगर आप वेबिनार को ठीक से सुनोगे, हर वर्ड को समझोगे, देखो आप लोग अटेंड कर रहे हो। अनफॉर्चुनेटली मैं ऑफलाइन पर्सनली नहीं सेमिनार दे पा रहा हूँ, पर्सनली मैं आपको सेमिनार नहीं दे पा रहा हूँ। जस्ट 1 मिनट, हाँ, तो मैं आपको पर्सनली सामने सामने वेबिनार नहीं दे पा रहा हूँ। तो स्टिल स्टूडेंट,
और लाइव तो हूँ, लेकिन एक प्रॉब्लम है क्योंकि आप घर से अटेंड कर रहे हो। मोस्ट सभी लोग, इनफैक्ट यू ऑल मस्ट बी अटेंडिंग दिस वेबिनार फ्रॉम योर होम। आप घर से अटेंड कर रहे हो, बहुत सारा डिस्ट्रैक्शन हो सकता है आपके आजू बाजू। सेमिनार बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन साथ में कुछ डिस्टर्बेंस भी हो सकते हैं। अब आप घर वालों को तो नहीं बोल सकते चुप बैठो, ये करो वो करो, बोलना भी मत, ठीक है ना। लेकिन डिस्ट्रैक्ट भी मत होना, आजू बाजू ध्यान मत देना। अपने सिबलिंग्स की तरफ, घर में कुछ काम हो रहा है तो वहां ध्यान मत दो। पूरा आपका, क्योंकि आप सिंसियर स्टूडेंट हो, देखो इतनी मुश्किल से आप वेबिनार अटेंड कर रहे हो, इतना इंपॉर्टेंट वेबिनार है आपके लाइफ के लिए। बहुत आसान हो जाएगा अगर आज का सेमिनार या वेबिनार को समझोगे और फॉलो करोगे तो आपकी लाइफ में ये बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट हो सकता है। तो इसीलिए थोड़ा आजू बाजू ध्यान मत देना। ये दोनों पार्ट जो वेबिनार के हैं, फुल फोकस, और जैसे आप सिंसियर हो उसी तरह से सिंसियरली इसको सुनो, ठीक है। तो आजू बाजू डिस्टर्ब होने मत देना, ध्यान यहाँ वहां मत देना। तो ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज सेमिनार। अब सेमिनार स्टार्ट करने से पहले, मोस्ट ऑफ यू नो मी पर्सनली, आप में से बहुत स्टूडेंट मुझे पर्सनली जानते होंगे और बहुत सारे स्टूडेंट नहीं भी जानते होंगे। तो सभी के लिए वापस एक बार छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ मेरे बारे में, एंड देन हम लोग आज के टॉपिक पे हम बात करें। स्टूडेंट्स, माय फुल नेम इज अमजद अली अमीर पेशिमाम। मुझे जो एक्सपीरियंस है, आई एम हैविंग मोर देन 14 इयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस। मेरे पास बहुत स्ट्रॉन्ग एज वेल एज बहुत इफेक्टिव रिजल्ट ओरिएंटेड 14 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है कॉमर्स स्टूडेंट को सिखाने का और इंजीनियरिंग स्टूडेंट को सिखाने का। मैं दो प्रोफेशन में हूँ, मैं कॉमर्स स्टूडेंट को भी सिखाता हूँ और मैं कंप्यूटर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को भी सिखाता हूँ। एज फार एज योर कॉमर्स इज कंसर्न, वो मेरा जो एक्सपीरियंस है 14 ईयर्स से ज्यादा एक्सपीरियंस है। और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव गिवन हंड्रेड्स ऑफ टॉपर्स, थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स को सिखा चुके 14 साल में, 11 से लेके सीए तक। हजारों स्टूडेंट को आई हैव टॉट टिल नाउ, उसमें से हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स अलग अलग कॉलेजेस में टॉपर्स हुए और 2 तो पूरे पुणे यूनिवर्सिटी में टॉपर्स हुए हैं। तो इस तरह का बैकग्राउंड है। और कोई भी स्टूडेंट, चाहे उसने मेरा कोई भी लेक्चर अटेंड किया हो, कोई भी क्लासेस ज्वाइन किए हो ड्रीम ट्यूशन के, राइट फ्रॉम 11 टू सीए और एनी कोर्स जिसने ज्वाइन किया, और वो फेल नहीं हुए। तो वी हैव 100% इंटैक्ट रिजल्ट टिल नाउ इंक्लूडिंग सीए। तो दिस इज आवर क्लास बैकग्राउंड, दिस माय बैकग्राउंड। हो गया। तो अब वक्त है आज के टॉपिक पे जो वेबिनार है उसके बारे में डिस्कस करते। ओके, चलो। तो ऑलरेडी आई हैव गिवन यू इंट्रोडक्शन अबाउट मी माई सेल्फ, और ड्रीम ट्यूशन को भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया हूं। तो अब आते हैं हमारे टॉपिक पे ध्यान देते हैं। आज के वेबिनार जो है टॉपिक, उस पे हम लोग फोकस करते हैं। अच्छा स्टूडेंट, द फर्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से सुन रहे होंगे, आप सभी सिंसियर स्टूडेंट है, तो मुझे पूरा यकीन है आप सभी लोग बिना डिस्ट्रैक्ट हुए, आजू बाजू बिना आप अपने को डिस्टर्ब किए, यू मस्ट बी लिसनिंग दिस वेबिनार वेरी केयरफुली। स्टूडेंट, पहला जो सवाल आता है, आई टोल्ड यू दिस, आई एम नॉट गोइंग टू टीच, आई एम नॉट गोइंग टू दिस वेबिनार ओनली अबाउट सीए फाउंडेशन। सीए फाउंडेशन के बारे में बोलना है तो 10 मिनट में बात खत्म हो जाएगी, लेकिन सिर्फ बोलना थोड़ी ना है ना, आपको इसका बेनिफिट होना चाहिए। आपको इस वेबिनार से ऐसा बेनिफिट मिलना चाहिए जो आपके एजुकेशन में काम आए। तो थोड़ा मैं एक्सटेंड कर रहा हूँ वेबिनार को, थोड़ा इसका स्कोप बढ़ा रहा हूँ, आई एम इंक्रीजिंग लिटिल मोर स्कोप, ताकि आपको थोड़ा एक्स्ट्रा बेनिफिट मिले। तो पहला जो क्वेश्चन जो मैं चाहता हूँ हर एक स्टूडेंट को पता चले कि विच इज द बेस्ट, क्या आर्ट्स बेस्ट है, क्या कॉमर्स बेस्ट है, क्या साइंस बेस्ट है। अब आप लोग तो सब कॉमर्स के स्टूडेंट हो, तो क्या आपने कॉम्प्रोमाइज किया है साइंस नहीं लेके? क्या आपके जो फ्रेंड्स जिन्होंने साइंस लिया है, जो आपके रिलेटिव जिन्होंने साइंस लिया है, आप सेकंड ऑप्शन चूज कर रहे हो? क्या आप फर्स्ट ऑप्शन चूज कर रहे हैं, सेकंड ऑप्शन चूज कर रहे हैं? क्या साइंस कॉमर्स से बेटर है, क्या आर्ट्स बेटर है? तो पहला तो ये क्लियर कर लो स्टूडेंट। देखो स्टूडेंट, आर्ट्स कॉमर्स साइंस ऐसा कुछ नहीं होता है, सब बेस्ट होते हैं। आर्ट्स भी बेस्ट होता है, कॉमर्स भी बेस्ट होता है, साइंस भी बेस्ट होता है। देखा गया तो तीनों एक जैसे ही होते हैं। हर स्टूडेंट कैन मेक अ वेरी सक्सेसफुल करियर इधर इन आर्ट्स यूजिंग आर्ट, या कॉमर्स का इस्तेमाल करके, या साइंस का इस्तेमाल करके। वो बेहतरीन से बेहतरीन अपना फ्यूचर, अपना करियर बना सकता है। ऑल सेइंग दिस, आफ्टर सेइंग ऑल दिस, लेकिन स्टिल कॉमर्स वालों को थोड़ा एक्स्ट्रा एडवांटेज होता है। कॉमर्स को एक एज होता है,
तो एज कंपेयर टू आर्ट्स और साइंस कॉमर्स वालों को ज्यादा बेनिफिट मिलता है। क्लियर हो गया आपको? चाहे क्यों बेनिफिट मिलता है मैं बताता हूँ आपको, ठीक है? तो है तो तीनों इक्वल, चाहे साइंस हो, चाहे कॉमर्स हो, आर्ट्स हो, लेकिन फिर भी कॉमर्स वालों को ज्यादा बेनिफिट मिलता है, इसलिए सब में बेस्ट कह सकते हैं आप। थोड़ा एक्स्ट्रा एडवांटेज किसको मिल जाता है? कॉमर्स के स्टूडेंट को मिलता है। विच इज बेस्ट? तो अभी मैं बता दिया कॉमर्स इज बेस्ट, लेकिन रीजन भी तो मालूम होना चाहिए कैसे कॉमर्स बेस्ट है। मैं कुछ बातें फटाफट बता देता हूँ, क्योंकि हम अपने टॉपिक पे आना है, अपने को सीए फाउंडेशन, सीए के बारे में बात करना है। लेकिन पहले कॉमर्स मालूम होना चाहिए कि आप जो कर रहे हो, पहले आपके दिमाग में ये बात बैठनी चाहिए, आपके दिल दिमाग में ये बात समझनी चाहिए कि आप जो कर रहे हो ऑलरेडी बेस्ट कर रहे हो, अब इसको और अच्छी तरह से करना चाहिए, इसमें थोड़ा बहुत नहीं करना चाहिए, इसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। इसलिए ये पॉइंट क्लियर करना जरूरी है। स्टूडेंट कैसे बेस्ट है कॉमर्स? देखो स्टूडेंट, कॉमर्स का बंदा जो है, जो कॉमर्स का क्वालिफिकेशन है वो साइंस डिपार्टमेंट भी चलता है, आर्ट्स डिपार्टमेंट भी चलता है। एग्जाम्पल, इंजीनियरिंग कंपनी हो, जहां मैकेनिकल इंजीनियर काम कर रहे हो, वहां भी कॉमर्स होता है। जहां सिविल इंजीनियर काम कर रहे हो वहां भी कॉमर्स होता है। जहां मेडिकल फील्ड है, जहां हॉस्पिटल्स है, वहां भी कॉमर्स इस्तेमाल होता है। कहने का मतलब कॉमर्स जो है हर फील्ड में होता है, हर कंपनी। ध्यान से सुनना, अगर आपको ज्यादा बेनिफिट करना है तो आपको ज्यादा ध्यान से सुनना पड़ेगा। स्टूडेंट, हर कंपनी में चाहे वो कुछ भी बना रहे हो, सीमेंट बना रही हो, स्टील बना रही हो, कार बना रही हो, बाइक बना रही हो, प्लेन बना रही हो, एनीथिंग, कुछ भी, दवाई बना रहे हो, फार्मास्यूटिकल कंपनी, कोई भी कंपनी हो, वहां जो टॉप 5 पोस्ट होते हैं स्टूडेंट, वहां जो टॉप 5 पोस्ट होते हैं, उसमें से टॉप 3 पोस्ट जो होते हैं, 5 में से 3 पोस्ट में कॉमर्स के स्टूडेंट बैठते हैं। समझ गए आप? चाहे कोई भी फील्ड हो, चाहे कोई भी फील्ड हो, चाहे कोई भी कंपनी हो, चाहे दुनिया में कोई भी कंपनी हो, तो वहां जो टॉप 5 पोजीशन होते हैं ना, उसमें टॉप 3 जो पोस्ट होते हैं, इट बिलोंग्स टू कॉमर्स स्टूडेंट्स। तो 5 में से 3 तो कॉमर्स के ही होते हैं, चाहे वो कोई भी इंजीनियरिंग की फील्ड हो, आर्ट्स की फील्ड हो, साइंस की फील्ड हो, कोई भी कंपनी हो, वहां 3 कॉमर्स के होते हैं। ठीक है, ये पहला एडवांटेज है। सेकंड, तो देखो आप इतनी अच्छी चीज ऑलरेडी कर रहे हो, चाहे जानबूझ के, चाहे अनजाने में, चाहे आप कॉमर्स कैसे डिसीजन लिया अपने कॉमर्स में आने का, जो भी हो, हुआ अच्छा आपके साथ, ठीक, अभी तक तो ठीक है। अच्छा, दूसरे फायदा क्या है? साइंस में जो आप, अगर साइंस में रहते तो आप क्या करते? इंजीनियरिंग करते, मेडिकल डॉक्टर बनते आप। लेकिन जो कॉस्ट है, जो इंजीनियरिंग का कॉस्ट है, जो मेडिकल का कॉस्ट है, कॉमर्स में जो कॉस्ट ऑफ एजुकेशन है वो सिर्फ 20% है। जहां 5 साल 4 साल इंजीनियरिंग में लगता है, जहां एमबीबीएस में 6 साल में जितना खर्चा होता है, उसका 10 या 15% ही, या 20, ज्यादा से ज्यादा 20% ही आपको कॉमर्स का कोई भी क्वालिफिकेशन हासिल करना है, बेस्ट से बेस्ट कॉमर्स का, मैं बताऊंगा कॉमर्स में क्या क्वालिफिकेशन है, तो वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू इन कॉमर्स, वो आपको 20% के अंदर ही खर्चों में हो जाता है। द कॉस्ट ऑफ एजुकेशन इन कॉमर्स इज नॉट मोर देन 20% एज कंपेयर टू साइंस। तो देखो, एक तो आपको जॉब हर जगह मिलता है, आप कोई भी फील्ड में जॉब कर सकते हो। दूसरा क्या है, आपका एजुकेशन का कॉस्ट तो 20% से भी कम है एज कंपेयर टू इंजीनियरिंग कॉस्ट, ये दूसरा फायदा है। तीसरा, जहां इंजीनियरिंग के स्टूडेंट या मेडिकल के स्टूडेंट दिन में 6-7 घंटे 8 घंटे मिनिमम उनको स्टडीज करना पड़ता है, प्रिपरेशन करना पड़ता है, आप लोग 3 घंटे या 4 घंटे करके भी आप टॉपर बन जाते हो। टॉपर बन सकते हो, देयर इज अ वे, मैं बताऊंगा आपको कैसे बनते हैं। तो बहुत आसान होता है टॉपर बनना कॉमर्स में। 3-4 घंटे में भी आप करोगे, मतलब आप अच्छी लाइफस्टाइल भी जी सकते हो, एजुकेशन कम में भी, आप कम आवर्स दे के भी आप टॉपर बन सकते हो, सक्सेसफुल बन सकते हो। सैलरी कॉमर्स वालों को, अगर आपने सही तरह से कॉमर्स किया और सही डिग्री आपने कॉमर्स में हासिल किया, सही क्वालिफिकेशन आपने लिया, तो आपकी स्टार्टिंग सैलरी 60-70,000 होती है। हर चीज की बात नहीं कर रहा हूं, इफ यू आर डूइंग कॉमर्स इन अ राइट वे एंड एक्वायरिंग अ राइट क्वालिफिकेशन, अगर आप सही क्वालिफिकेशन को पूरा करते हो, सही तरह से आप करते हो, तो आपकी सैलरी मिनिमम 60-70 से स्टार्ट होती है। ठीक है, मतलब आपने कॉमर्स में जितना खर्चा किया ना एजुकेशन में, हो सकता है आपकी पहले मंथ की सैलरी उतनी हो। कॉमर्स में ये पॉसिबल है, जो कि इंजीनियरिंग में भी पॉसिबल नहीं है, और जो कि मेडिकल में भी स्टार्टिंग में इतना पॉसिबल नहीं है। तो ये सारे रीजन है जिसके वजह से क्या है, कॉमर्स जो है बेस्ट है। ये आई होप ये स्लाइड आपको समझ गए। एक एक स्लाइड पे कॉन्सेंट्रेट करते हो। तो पहली बात आपको क्या समझी, द फर्स्ट थिंग ऑफ टुडेस वेबिनार क्या समझे आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह फॉर्चुनेट हो कि आपने राइट फील्ड
आप चूज कर चुके हो, यू आर इन ए राइट फील्ड, क्या राइट स्ट्रीम में हो, दैट इज कॉमर्स में हो तो सही कॉमर्स में बेस्ट, लेकिन इसको अभी बड़ा अच्छा करना चाहिए। देखो कॉमर्स में हो अच्छा, कॉमर्स बेस्ट है, लेकिन हमारा भी तो काम है कि हमें इसको बेस्ट तरीके से करना पड़ेगा ताकि इसका मैक्सिमम बेनिफिट उठा सके। बेस्ट हो लेकिन आप थोड़ा ही करोगे, छोटी चीज लोगे तो फिर बड़ा कैसे होगा। तो इसमें अब आ गए तो फिर आपके पास ऑप्शन है कि आप बेस्ट इसमें कर सकते हो। ठीक है, ये आई होप पहला स्लाइड सबको क्लियर हो गया। नाउ अगेन बिफोर प्रोसीडिंग विद द टुडेस वेबिनार के बारे में और डिस्कस करने से पहले तो इट इज नॉट अबाउट, मैंने क्या बताया, आर्ट साइंस कॉमर्स सब कुछ सेम ही है। इट इज नॉट अबाउट व्हाट यू डू, इट्स अबाउट हाउ यू डू। आप क्या कर रहे हो दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट, आप कैसे कर रहे हो दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। समझ गए आप। तो अभी हमें क्या करना है स्टूडेंट, कि एक बात आपको कॉमर्स में याद रखना है, क्योंकि आप कोई भी फील्ड में हो, आप क्या कर रहे हो उससे रिजल्ट नहीं आता है। आप नाम के लिए कुछ भी करोगे लेकिन उससे आप सक्सेसफुल नहीं होगे। सक्सेसफुल होने का एक ही तरीका है, ये लिखा हुआ है यहाँ, विनर्स डोंट डू डिफरेंटली। कामयाब लोग अलग कुछ नहीं करते, उनका करने का तरीका अलग होता है। विनर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू थिंग्स डिफरेंटली। तो हमें भी कॉमर्स में कामयाब होना है, हमें भी मैक्सिमम बेनिफिट लेना है, तो आपका काम क्या है, तरीका अलग होना चाहिए। अब तरीका अलग होना चाहिए तो फिर आपको गाइडेंस भी तो अलग मिलनी चाहिए। ये सब कुछ है ना गाइडेंस के ऊपर होता है। सही वक्त पे सही मालूमात मिलनी चाहिए और सही तरीके से सही जगह आपको चीजों को करना चाहिए, बाकी कुछ नहीं रहता है। कुछ स्टूडेंट्स कर पाते, कामयाब हो पाते कॉमर्स में, कुछ नहीं हो पाते। फर्क क्या होता है पता है आपको, उनको सही इन्वायरमेंट मिलता है, उनको सही लोग मिलते हैं, उनको सही गाइडेंस मिलता है सही वक्त पे। तो आप लोगों ने पहला काम तो अच्छा कर लिया कि आप वेबिनार अटेंड कर रहे हो और सही चीज सुनने की आप कोशिश कर रहे हो। अब कितने आपके फ्रेंड्स होंगे जो ये सब बातें मिस करेंगे। तो 2 स्लाइड आपको क्लियर हो गया कि कॉमर्स में एक्चुअली कॉमर्स इज द बेस्ट, लेकिन हमें इसको अलग तरह से सही तरह से करने की जरूरत है। आगे बढ़ते, मीनिंग ऑफ कॉमर्स। अब मीनिंग ऑफ कॉमर्स, कुछ स्टूडेंट बार बार डिसकनेक्ट हो रहे, शायद उनको इंटरनेट का इश्यू है। लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, वेबिनार बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अच्छे से अच्छा फोकस होके एक एक वर्ड को कैच करना। ठीक है, मैं बहुत जिम्मेदारी से आपको ये वेबिनार ले रहा हूँ क्योंकि मुझे मालूम है कि मेरी ये बात अगर सही तरह से मैं बता पाऊँ आपको तो आप लोगों का फ्यूचर बहुत ब्राइट होगा। बस सही गाइडेंस मिलना चाहिए ना सही वक्त पे, और ये मैं देने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप सही समझ पाए तो इसका बहुत आपको बेनिफिट मिलेगा, बहुत आसान हो जाएगा कॉमर्स में सक्सेसफुल होना। ओके, नाउ आगे बात करते हैं मीनिंग ऑफ कॉमर्स। अभी आप ये एक पॉइंट क्लियर करते फिर आगे बढ़ते हैं। कॉमर्स का मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉमर्स। अभी आपको ये तो मालूम है कॉमर्स में हो, कॉमर्स बेस्ट है, कॉमर्स में सब में अच्छा ऑप्शन है, सब में ज्यादा एडवांटेज कॉमर्स, ये बात तो समझ गई, लेकिन कॉमर्स है क्या। हु वांट टू गिव दिस आंसर। आप में से कोई आंसर देना चाहेगा, ऑडियो ऑन करके कोई आंसर देना चाहेगा। कॉमर्स क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉमर्स। चलो, हु वांट टू गिव दिस आंसर, जल्दी, एनीवन। इतने स्टूडेंट्स बैठे हैं, 25 स्टूडेंट्स हैं, उनमें से यस, हु वांट टू गिव द आंसर प्लीज, फर्स्ट गिव योर नेम। आप अपना नाम बताओ फिर आंसर दो। हुजैफा। क्या नाम है। हुजैफा। ओके, बताइए क्या मीनिंग है। कॉमर्स मतलब ट्रेडिंग। कॉमर्स मतलब ट्रेडिंग। ओके, वेरी गुड वेरी गुड। और कोई स्टूडेंट अनम्यूट करके बता सकते, चलो जल्दी ये आंसर। अमानुल्लाह। अमानुल्लाह बताइए प्लीज। ट्रेड एंड एड टू ट्रेड। ट्रेड एंड एड टू ट्रेड, वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा, एक कोई और एक लास्ट आंसर, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ जल्दी। अरबाज तुम मेरे स्टूडेंट हो तो यू मस्ट बी नोइंग दिस। ठीक है, वेरी गुड अरबाज, तुम जानते हो मैं जानता हूँ, वेरी गुड। और कोई अरबाज के अलावा, अरबाज जानता है, वेरी गुड। और कोई अदर देन माय स्टूडेंट। ठीक है, चलो कोई बात, अरबाज तुम बताओ, वेरी गुड, अरबाज तुम बताओ। सर, कॉमर्स इज अ ट्रांजैक्शन ऑफ मनी और मनी इज पावर। ठीक है ठीक है ठीक है, अरबाज डेफिनेशन भूल गया है। ठीक है, अभी सब लोग म्यूट करो, मेरी बात सुनो। सबने आधा इंफॉर्मेशन दिया है, सबने आधा इंफॉर्मेशन दिया है, मैं पूरा बताता हूँ। When buying and selling activities are carried out on a large scale, जब बाइंग और सेलिंग, खरीदना और बेचने की एक्टिविटीज बड़े स्केल पे करते हैं, बड़े स्केल पे किया जाता है, क्लियर, उसको कहते हैं कॉमर्स। ठीक है ना।
अच्छा स्टूडेंट, 10 मिनट के बाद आप सब लोग डिस्कनेक्ट हो जाएंगे और फिर 11:50 को आप लोग रिकनेक्ट करना विद द सेकेंड पार्ट ऑफ द सेमिनार। उसका मीटिंग कोड भी अलग है, पासकोड भी, मीटिंग आईडी और पासकोड अलग है। सीधा लिंक पे क्लिक करके अंदर आना। तो सेकेंड पार्ट में हम आगे कंटिन्यू करेंगे। फिलहाल जब तक डिस्कनेक्ट नहीं होते कंटिन्यू करो। ओके हाँ, तो पहली बात क्या समझे, जब बाइंग और सेलिंग लार्ज स्केल पे ये एक्टिविटीज जब होती है तो दैट इज कॉल्ड एज कॉमर्स हो रहा है। क्लियर हो गया आपको? और उससे रिलेटेड फिर सब चीजें हम कॉमर्स सब्जेक्ट में, कॉमर्स स्ट्रीम में हम सीखते हैं। बाइंग के बैकग्राउंड में, सेलिंग के बैकग्राउंड में, उस प्रोसेस में हर चीज हम कॉमर्स में सीखते हैं। तो आई होप सबको क्लियर हो गया। व्हेन बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटी, खरीदने और बेचने की एक्टिविटीज बड़े स्केल पे की जाती है, उसको कहते हैं कॉमर्स। अच्छा, आपको पता है दुनिया का सबसे रिचेस्ट आदमी कौन है? हु इज द रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड? वापिस मैं आपको एक सवाल कर रहा हूँ, जरा इंटरेक्ट करो, बात करो मुझसे, फिर मैं वेबिनार आगे कंटिन्यू करूंगा। जल्दी बताओ, दुनिया का यस एलॉन मस्क। अच्छा, वो हो गया एलन मस्क? नहीं, उसका तो शेयर्स गिर गए अभी। आप कब का डेटा बोल रहे हो? बिल गेट्स। बिल गेट्स। नाम बोलो, आप पहले नाम बोलो अपना। जेफ बेजोस। ये किसने बोला? ये जेफ बेजोस बोल रहा है? ये जेफ बेजोस बोल रहा है कि कोई और? अच्छा ठीक है, अब मत बोलो। अच्छा, आवाज मिक्स हो रहे, मत बोलो, कोई बात नहीं, वेरी गुड। अब सब एट ए टाइम बोल रहे हैं ना, इसलिए तो आवाज मिक्स हो रहे, वो प्रॉब्लम हो जाएगा, मत बोलो। हाँ ठीक है, लेकिन एक तो स्टूडेंट ने जेफ बेजोस था, विच इज वेरी राइट। जेफ बेजोस ये अमेजोन का ओनर है। जेफ बेजोस ये अमेजोन, आप अमेजोन तो जानते हो, और उसका ओनर है। और वो क्या कर रहा है अमेजोन में? बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटीज ऑन ए लार्ज स्केल। क्लियर? तो दुनिया का सबसे अमीर आदमी भी जो है वो कॉमर्स से ही अमीर हो रहा है। ये जानबूझ के बताना छोटी छोटी बात है, लेकिन आपको कॉमर्स के स्टूडेंट को ये बात क्लियरली समझनी चाहिए कि आप कौन से फील्ड में हो। आप अपनी पोजीशन को समझो, आप क्या कर सकते हो, ये बात, आपका कितना पोटेंशियल है आपके कॉमर्स के फील्ड में, ये बात को आपको समझना चाहिए। तो ये जो जेफ बेजोस है, देखो वेबिनार तो मैं बोलूंगा 10 मिनट में खत्म हो जाएगा, लेकिन आप सिर्फ सीए करने के लिए आप सीए नहीं कर सकते। आपको सीए का अगर मैक्सिमम बेनिफिट उठाना है, आपको सीए आसान करना है, आप बेस्ट सीए बनना चाहते हो, तो आपका दिल और दिमाग सही तरह से रेडी होना बहुत जरूरी होता है। बुक से सब नहीं होते, बुक से सब हो जाते तो सब सीए बन जाते, सब कामयाब होते। तो सिर्फ बुक से काम नहीं होता है, बुक्स आसान हो जाते हैं अगर हमारा दिल और दिमाग का अप्रोच सही है, आप समझ जाते हो आप कर क्या रहे हो। तो इट इज अबाउट, यही बात समझने की जरूरत है कि आप पहले कर क्या रहे हो। तो यू आर इन कॉमर्स, और देखो दुनिया का सबसे रिचेस्ट आदमी भी जो है वो कॉमर्स ही कर रहा है। अमेजोन में क्या हो रहा है? बाइंग और सेलिंग एक्टिविटीज हो रहे, बड़े से बड़े स्केल पे हो रहा है। जहां ज्यादा स्केल, बड़े स्केल पे होगा, वो सब में ज्यादा बेनिफिट उसको ही होगा। तो ही इज डूइंग व्हाट? कॉमर्स। आई होप ये बात भी समझ गई। मैं वापिस बोल रहा हूँ, जब डिसकनेक्ट हो जाओगे तो रिकनेक्ट मत करना, 11:50 को रिकनेक्ट करना। मैं गलत टाइम अगर बोल दिया तो चेक कर लेना। सेकंड मीटिंग का जो टाइमिंग है उसमें रिकनेक्ट होना, उसका मीटिंग आईडी, उसका पासकोड अलग है, ठीक है? तो डिसकनेक्ट हो गया तो बंद कर देना वापस, फिर उस समय लेकिन टाइम पे कनेक्ट होना, क्योंकि सेकंड पार्ट थोड़ा और बड़ा है। तो आपको ये भी समझ गया पॉइंट। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अभी क्वालिफिकेशंस इन कॉमर्स। कॉमर्स में कौन कौन से क्वालिफिकेशंस है स्टूडेंट? अब आप कर तो रहे, अच्छा कॉमर्स तो बहुत कुछ कर सकते हैं, इसका मतलब हम कॉमर्स में सही में दुनिया के सबसे अमीर आदमी भी बन सकते हैं कॉमर्स में रह के, ठीक है? नहीं तो भी अच्छा खासा कामयाब तो हो ही सकते हो। तो स्टूडेंट इतना सब कुछ अच्छा है, तो हम क्या हर कॉमर्स का स्टूडेंट ऐसा हो जाता है कि नहीं होता है? स्टूडेंट नहीं होता है, क्योंकि वो कॉमर्स कंप्लीट करने के बावजूद, पूरा पढ़ाई खत्म होने के बावजूद, जो आप वेबिनार जो सुन रहे हो ना, आज जो बातें आपको सुनने मिलेगी ना, वो उसने पूरा 5 साल में नहीं सुना होता है। उसने 5 साल में अपने कॉमर्स को समझा ही नहीं होता है, उसका पोटेंशियल ही नहीं समझा होता है, तो फायदा कैसे उठाएगा स्टूडेंट वो? क्लियर? तो इसीलिए ये समझना जरूरी है। देखो स्टूडेंट, 11th 12th आपको अभी फिलहाल 12th में होगे या 12th दे दिया होगा। अभी 12th में देखो ये वेबिनार किसके लिए है? ये वेबिनार किसके लिए? ईदर यू आर नाउ इन 12th, मतलब यू आर गोइंग टू गो इन 12th, इन जून में आप 12th में जाओगे, या 12th का आप एग्जाम का वेट कर रहे हो। ये उन लोगों के लिए वेबिनार है, ठीक है ना?
11th वालों के नहीं है। 11th हो चुका है, 12th में जाने वाले हो उनके लिए है, या 12th आपने साल दिया है एंड यू आर वेटिंग फॉर योर एग्जाम डिसीजन, उनके लिए वेबिनार है। तो 11 12 के बाद क्या होता है, सब लोग फर्स्ट ईयर बीकॉम करते, सेकंड ईयर बीकॉम करते, टीवाई बीकॉम। अब ये करके लगता है सब कुछ हो गया, जबकि ये कुछ नहीं हुआ है। ये तो हर कोई करता है, ये तो बेसिक है, इट इज एबीसीडी, इट इज एबीसीडी। तो यही कॉमर्स नहीं है, इसके अलावा ये तो सबको करना ही पड़ेगा। 11 12 तो आप गए होगे, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर टीवाई बीकॉम, ये तो करना ही है, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो बेसिक एजुकेशन है। क्लियर हो गया आपको? हाँ, इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, एमकॉम कर सकते हो, एलएलबी कर सकते हो, एमबीए कर सकते हो। सिर्फ 4 मिनट रह गया, फिर डिस्कनेक्ट हो जाओगे, फिर 10 मिनट के बाद रिकनेक्ट करना। देखो स्टूडेंट, कुछ चीजें 12th के बाद या 12th के साथ स्टार्ट करना पड़ता है, कुछ क्वालिफिकेशन यू हैव टू डिसाइड व्हिच इज द बेस्ट। तो ऑफ कोर्स चार्टर्ड अकाउंटेंट इज द बेस्ट क्वालिफिकेशन इन कॉमर्स आल्सो। कॉमर्स सबसे बेहतरीन है, आर्ट साइंस और कॉमर्स में सबसे बेहतरीन कॉमर्स है। और कॉमर्स में जो बेस्ट है, कॉमर्स में जो बेस्ट क्वालिफिकेशन है वो है चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो देखो, यू आर डिसाइडिंग to do the best thing in the best stream, that is in commerce, and that is chartered accountant। और भी है, कंपनी सेक्रेटरी है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट है। ये तीनों जो है ना, वो 12th के साथ आपको स्टार्ट करना पड़ता है। यू हैव टू डिसाइड, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट करना चाहते हो, आप कंपनी सेक्रेटरी बनना चाहते हो, या कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट करना चाहते हो। लेकिन स्टडी आपको कब स्टार्ट करनी पड़ती, 12th के साथ या 12th के फौरन बाद। 12th के साथ भी कर सकते हो या 12th के फौरन बाद भी कर सकते हो, ठीक है। एमकॉम ये बीकॉम के बाद करना पड़ता है, लास्ट ईयर बीकॉम के बाद करना पड़ता है। एलएलबी ये 12th के बाद भी कर सकते हो, लॉ या बीकॉम के बाद भी कर सकते हो, एमबीए बीकॉम के बाद भी। लेकिन आपने इन सब में से आपने क्या चूज किया, इन सब में से आपने चूज किया चार्टर्ड अकाउंटेंट, जो सब में बेहतरीन है, जो सब में सेफ जॉब है, बहुत सेफ जॉब है। इसके बारे में आगे बताऊंगा आने वाले स्लाइड्स में। आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन मोर इन डिटेल। याद रखना, चार्टर्ड अकाउंट, लेकिन सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट करना नहीं है, आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट ऐसा बनना है कि पूरे इंडिया में आपकी जैसा नहीं है, पूरे इंडिया में आपके जैसा नहीं है। वॉट एवर यू आर डूइंग, देखो आप कॉमर्स कर रहे हो, अब जबकि ये सब में बेस्ट है, तो फिर इसमें जो भी करोगे वो बेस्ट ही करना चाहिए। हम ऐसा नहीं सोचते, स्टूडेंट ऐसा नहीं सोचते। स्टूडेंट ये सोचते किसी तरह कर दो, किसी तरह कर दो, नहीं, किसी तरह करने से वो होता भी नहीं है। तो आप इसमें से क्या कर रहे हो, सीए। तो अब आने वाले स्लाइड्स में बताऊंगा, अभी पूरा आपको सीए के बारे में बताऊंगा। ओके, आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया है। तो अब 1 मिनट रह गया, स्कोप ऑफ सीए। आई थिंक अभी 2 मिनट रह गया, तो मैं चाहता नहीं कि जल्दी जल्दी में बताऊं, मैं चाहता हूं सुकून से आप लोग सुने और सुकून से मैं बताऊं, ताकि कोई कॉम्प्रोमाइज ना हो, जल्दबाजी ना हो। तो स्टूडेंट, मैं जितना टाइम है उतना बता देता हूं, लेकिन वापस मैं कंटिन्यू करूंगा इसी स्लाइड से इन द सेकेंड पार्ट ऑफ द वेबिनार। स्कोप ऑफ सीए। स्कोप का मतलब क्या होता है, सीए कर लिए, इंशाल्लाह सीए कंप्लीट कर दिए, तो सीए के बाद हम क्या क्या कर सकते हैं, सीए में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है। तो देखो स्टूडेंट, सीए अगर आप करोगे, पहली बात तो सीए सिर्फ सीए नहीं करोगे, आप सीए इस तरह से करोगे जिस तरह किसी ने नहीं किया, बेस्ट तरीके से करोगे। अब बेस्ट तरीके से सीए करने का मतलब ये नहीं कि बहुत मेहनत करोगे, नहीं नहीं, जरूरत से ज्यादा मेहनत करने से मेहनत खराब भी होती है। वाइसली, हिकमत से करना चाहिए, तरीका अलग रहना चाहिए, हंसते खेलते होना चाहिए, और वो पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है वो आने वाले स्लाइड में बताऊंगा मैं आपको। तो सीए सिर्फ सीए नहीं करोगे, यू शुड बी द बेस्ट सीए इन इंडिया, ठीक है। अच्छा, लेकिन होगे तो क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है, आप सभी टाइप के गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जॉब कर सकते हो, जितने स्टेट गवर्नमेंट के जॉब्स है, जितने सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट है, आप सभी डिपार्टमेंट में काम कर सकते हो। आप पुलिस डिपार्टमेंट में काम कर सकते हो, आप रेवेन्यू में कर सकते हो, आप इनकम टैक्स में कर सकते हो, आप सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट में काम कर सकते हो, आप कॉर्पोरेशन में काम कर सकते हो, आप रेलवे में काम कर सकते हो, आप एयर इंडिया में काम कर सकते हो, आप शिपिंग कंपनी में काम, मतलब गवर्नमेंट के जितने भी डिपार्टमेंट्स है, कॉमर्स डिपार्टमेंट, साइंस डिपार्टमेंट, रिसर्च डिपार्टमेंट, इकोनॉमिक डिपार्टमेंट, हर डिपार्टमेंट में पैसा तो संभालना ही पड़ता है ना, पैसे के बारे में सब कुछ रखना ही पड़ेगा, पैसे का डिसीजन लेना ही पड़ेगा, तो वो चार्टर्ड अकाउंटेंट लेता है। ओके स्टूडेंट, वी विल कंटिन्यू दिस। हम ये कंटिन्यू करेंगे 11:50 से, यही स्लाइड से हम आगे कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि इसमें मुझे बहुत कुछ बताना है, बहुत कुछ समझाना है, और आपको समझना जरूरी। हम विल स्टार्ट इन लेस देन 1 मिनट स्टूडेंट।
1 मिनट के अंदर हम स्टार्ट करते हैं क्योंकि हमारा मेन पार्ट अभी सेकंड पार्ट है। कुछ स्टूडेंट्स को लेट मी ऐड फ्यू स्टूडेंट्स हु आर वेटिंग इन द वेटिंग रूम, बस उनको ऐड करती ही वी विल स्टार्ट। आप गला क्यों साफ कर रहे हो, बोला मुझे है। ओके, नियरली आई हैव एडेड ऑल द स्टूडेंट जिन्होंने फर्स्ट पार्ट अटेंड किया था। तो विदाउट फर्दर अडू और टाइम बिना वेस्ट किए, क्योंकि सेकंड पार्ट में मुझे ज्यादा से ज्यादा आपको बताना है, तो मैं फौरन स्टार्ट करता हूँ। लेट्स बिगिन आवर सेकंड पार्ट स्टूडेंट। ध्यान से सुनना, अगेन ध्यान से सुनना। सेकंड पार्ट इज मोर इंपॉर्टेंट देन फर्स्ट पार्ट। दोनों पार्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन सेकंड पार्ट आप जिस लिए बैठे रहे हो वेबिनार, उसकी जानकारी उसके अंदर है। इंफॉर्मेशन यू आर गोइंग टू गेट इन द दिस पार्ट। चलो ओके। और कोई स्टूडेंट अगर मिस किया है, किसी स्टूडेंट ने अगर मिस किया है, तो आपके फ्रेंड या किसी स्टूडेंट ने मिस किया है, तो आप मुझे कांटेक्ट करो। आई विल शेयर द रिकॉर्डेड लिंक ताकि आप बाद में इसको देख सके। लेकिन कोई भी स्टूडेंट मिस नहीं करना चाहिए, तो इसलिए हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं ये सेमिनार वेबिनार को, तो आफ्टरवर्ड्स आप देख सकते हो जिसने मिस किया है। ओके, तो चलो लेट्स स्टार्ट। स्टूडेंट हम यहाँ थे, वी वर हियर, यहाँ हम लोग थे, तो सब लोग ध्यान से सुनना। एक बार जरा कंफर्म करो, एम आई ऑडिएबल अगेन? सेकंड पार्ट में कोई इश्यू तो नहीं, टेक्निकल इश्यू? आई एम ऑडिएबल टू ऑल ऑफ यू? क्या आप मुझे सुन? यस सर। ओके ओके, तेरा ऑडियो बंद करो, माइक बंद करो, सभी स्टूडेंट अपने ऑडियो बंद करो, नहीं तो मैं भी कोशिश करता हूँ, लेकिन आप भी बंद करो अपने तरफ से, क्योंकि आप सब लोग सिंसियर स्टूडेंट हो, आप जानते हो कि किस लिए बात हो रही है, क्या बात हो रही है, उस हिसाब से हमें बिहेव करना चाहिए। चलो ओके स्टूडेंट, नाउ स्कोप ऑफ सीए। सीए करने से आप कहाँ कहाँ जॉब कर सकते हो, आपका करियर किस तरह से हो सकता है, क्या क्या स्कोप है, पहले इतना देख लेते हैं। स्टूडेंट, हर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में देयर आर मल्टीपल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। इंडस्ट्री डिपार्टमेंट होता है, कॉमर्स डिपार्टमेंट होता है, रेलवे डिपार्टमेंट होता है, कोल एंड नेचुरल रिसोर्सेज डिपार्टमेंट होता है, टूरिज्म डिपार्टमेंट होता है, स्टील डिपार्टमेंट होता है, एविएशन डिपार्टमेंट होता है, रेलवे डिपार्टमेंट होता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट होता है। तो ऐसे बहुत डिपार्टमेंट्स होते हैं गवर्नमेंट के, सेंट्रल गवर्नमेंट के भी, स्टेट गवर्नमेंट के भी। एजुकेशन डिपार्टमेंट होता है। हर डिपार्टमेंट में आपका रोल है, हर डिपार्टमेंट में यू गेट क्वालिफाइड। ये लग्जरी, ये फैसिलिटी, ये प्रिविलेज आर्ट्स के स्टूडेंट को भी नहीं मिलता है, साइंस के स्टूडेंट को भी नहीं मिलता है। इवन हॉस्पिटल्स में तो हर जगह कॉमर्स के स्टूडेंट जो सीए बनता है उसके लिए ओपनिंग होती है, और याद रखना टॉप 5 पोजीशन में ही होती है। जो टॉप 5 पोस्ट होते हैं, चाहे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हो, चाहे कंपनीज हो, जो टॉप 5 उसमें पोस्ट होते हैं, उसमें वन ऑफ द पोस्ट किसकी होती है? सीए की होती है, चार्टर्ड अकाउंटेंट की होती है। तो सभी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में आप क्वालिफाई होते हैं जॉब करने के लिए, आसानी से जॉब मिलता है, सब्जेक्ट टू आपने सीए किया कैसे है। प्राइवेट कंपनीज, ऑल साइजेस एंड इंडस्ट्रीज, हर तरह के, गवर्नमेंट में तो हर जगह जॉब है इसके, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, हर डिपार्टमेंट में जॉब्स है। प्राइवेट कंपनीज में सभी साइजेस, चाहे छोटी कंपनी हो, स्मॉल स्केल हो, मीडियम स्केल हो, लार्ज स्केल हो, एमएनसी हो, मल्टीनेशनल कंपनी हो, सभी कंपनी में और सभी तरह के कंपनीज में, सभी तरह के इंडस्ट्रीज में, मतलब ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हो, एविएशन इंडस्ट्री हो, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री हो, रिटेल इंडस्ट्री हो, सीमेंट इंडस्ट्री हो, स्टील इंडस्ट्री हो, मतलब कोई भी इंडस्ट्री हो, प्राइवेट कंपनीज, चाहे स्मॉल, मीडियम, लार्ज स्केल और एमएनसी, आपको वहां टॉप 5 पोजीशन में आपका सीए वहां क्वालिफाइड होता है, एलिजिबल होता है। कितनी बड़ी चीज है सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट। बैंक्स में, प्राइवेट बैंक, गवर्नमेंट बैंक, और बैंक्स में तो बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है सीए की। तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, प्राइवेट डिपार्टमेंट, बैंक्स, अब्रॉड में, आप अब्रॉड में जा सकते हो। बहुत सारे कंट्रीज सीए का क्वालिफिकेशन को
रिकॉग्नाइज करती है, मैं बताऊंगा कंट्रीज के नाम। तो यू कैन गो अब्रॉड ऑल्सो। यूनिवर्सिटीज, आप लेक्चरर करके आप यूनिवर्सिटीज में कॉलेजेस में ज्वाइन कर सकते हो। आप खुद के सेल्फ प्रोफेशनल आप अपने ऑफिस खोल सकते हो। सेल्फ प्रोफेशनल आप लोगों को टैक्स से रिलेटेड इंफॉर्मेशन दे सकते हो, उनको ऑडिट कर सकते हो। आप खुद की फर्म भी स्टार्ट कर सकते हो। तो ये सब एवरीवेयर, हर जगह सीए का रोल होता है, और वो भी बड़े से बड़ा पोस्ट आपको उसमें मिलती है बीइंग अ सीए। अब ये ऐसा क्यों है, एक लाइन फौरन बता देता हूँ, ऐसा क्यों है, इतना वैल्यू क्यों है सीए को, सीए करता क्या है, व्हाट डज द सीए डू, क्या हर जगह वो चल जाता है? देखो, हर जगह चल जाता है मतलब स्कोप इसका बहुत बड़ा है, स्कोप इज वेरी वेरी बिग। आप बीइंग अ सीए, आप बहुत सेफ होते हो, आप करियर आपका सेफ होता है, आगे कोई इश्यू नहीं होता है, जॉब गया, ये हुआ वो हुआ, ऐसा कोई इश्यू सीए से रिलेटेड नहीं होता है। पढ़ लिया, सीए बन गए एंड वी आर नॉट गेटिंग जॉब, ऐसा होता ही नहीं है। क्लियर हो गया आपको? ऐसा क्यों वैल्यू है? देखो, जहां पैसा है और जहां जितना ज्यादा पैसा है उतना ज्यादा सीए की डिमांड। जितना ज्यादा जहां पैसा होगा उतना ज्यादा रिक्वायरमेंट होगी चार्टर्ड अकाउंटेंट की, क्योंकि चार्टर्ड अकाउंटेंट पूरा पैसा जो है, फिनांस जो है, चाहे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हो, चाहे प्राइवेट हो, चाहे कुछ भी हो, हर जगह का जो पूरा फिनांस है दैट इज लुक आफ्टर बाय अ टीम ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट। सीए की टीम वो मैनेज करती है, राइट फ्रॉम क्रिएटिंग द सोर्स, पैसे लाने का बंदोबस्त कंपनीज में, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, उसको यूज कहां करेंगे उसके बारे में डिसीजन, चाहे वो इंजीनियरिंग कंपनी क्यों ना हो, चाहे वो फार्मास्यूटिकल कंपनी क्यों ना हो, कंपनी कोई भी हो, लेकिन पैसा संभालने के लिए, पैसे के डिसीजंस लेने के लिए, इंजीनियर्स आर नॉट टेकिंग डिसीजन इन कंपनी। अगर प्लेन बना रही है, पिन बनाने से लेके प्लेन बनाने तक कोई भी कंपनी है, वहां पैसे का हर डिसीजन किसको पूछ के लिया जाता है, किसके कहने पर लिया जाता है, कैसे लिया जाता है, इट्स और डिपेंड ऑन चार्टर्ड अकाउंटेंट। उन्हीं के बारे में उनसे ही पूछ के, उनकी राय से, उनके हिसाब से, व्हाटएवर सीए प्लान्स, उसके हिसाब से काम होता है। इसीलिए इसका वैल्यू सब में ज्यादा है, और वो कॉमर्स का होता है। नाज़मीन प्लीज, मैं बाद में आंसर दूंगा, आपको जो भी क्यूरीज है आप लास्ट में पूछ सकते हो, ये तो हमारा सेमिनार जो मैं बताना चाहता हूँ बात रह जाएगी। इफ यू आर हैविंग एनी डाउट, आप लास्ट में पूछ सकते हो या बाद में भी पूछ सकते हो, लेकिन मेरा कंटेंट मुझे पहले खत्म करना बहुत जरूरी है। तो सब लोग ध्यान दो स्टूडेंट। हाँ, तो सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, प्राइवेट में, आई होप समझ गया आपको इंपॉर्टेंस क्यों है, इतना चार्टर्ड अकाउंटेंट की इंपॉर्टेंस क्यों है, क्योंकि पैसे का हर डिसीजन जो है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट ही लेता है, उनको पूछ के लिया जाता है। इसीलिए आप जैसे घर पे आपके जो भी मेन मेंबर हो, चाहे आपके मदर हो, चाहे फादर हो, जो भी आपके मेन मेंबर हो, वही घर पे डिसाइड करते हैं पैसे कहाँ से आएंगे, पैसे कहाँ यूज होंगे, इस महीने कहाँ यूज होंगे, अगले साल कहाँ यूज होंगे, किस चीज पे कितना खर्चा होगा। उसी तरह कंपनीज में, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में ये सारे डिसीजन जो लेता है दैट इज टेकन बाय चार्टर्ड अकाउंटेंट। आई होप आपको स्कोप ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड व्हाई चार्टर्ड अकाउंटेंट सो इंपॉर्टेंट और क्यों इतना सेफ जॉब होता है, ये आपको समझ में आ गया है। क्लियर? इसलिए इनकी, अब जो पैसा खुद संभालता है, जो पैसे का खुद बंदोबस्त करता है, खुद जो पैसों का बजट करता है, कहाँ कैसे यूज करना है, तो उसकी खुद की सैलरी कितनी होनी चाहिए, जो खुद पैसों को देख रहा है तो उसकी खुद की कितनी होनी चाहिए, ये आपको समझने की बात। क्लियर हो गया आपको? इसीलिए एक एवरेज सीए, एक रिजनेबल सीए भी स्टार्टिंग में आप 60,000 से स्टार्ट करते हो, 60,000 पर मंथ से स्टार्ट करते हो, या हो सकता है 2 लाख 3 लाख पर मंथ भी स्टार्ट करते हो। इट डिपेंड्स ऑन हाउ यू हैव कंप्लीटेड सीए, व्हाट टाइप ऑफ सीए यू हैव बिकम इन द प्रोसेस ऑफ टेकिंग द एजुकेशन ऑफ अ सीए। आप चार्टर्ड अकाउंटेंट के एजुकेशन के पूरे प्रोसेस में आप कैसे बन गए हो इंसान, उस पर डिपेंड करता है कि आपकी सैलरी कितनी होगी। नहीं तो भी एवरेज 40, 50, 60,000 तो मिनिमम स्टार्ट होता ही है। क्लियर हो गया आपको? एंड इट गोस इनटू लैक्स। क्लियर हो गया? जितना ज्यादा एक्सपीरियंस उतने लाखों में आप फिर अर्न करते हो। आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, जस्ट अ सेकंड। हाँ, अब मुझे कुछ वो इन्फॉर्मेशन देना है जो आपको जरूरत है। आप ये तो समझ गए सीए आप बहुत अच्छा कर रहे हो, कॉमर्स बहुत अच्छा है, सब कुछ समझ गए, अच्छी तरह से करना चाहिए, सिंसियरिटी से करना चाहिए, क्योंकि हमारे पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, हम इसको बहुत बड़ा कर सकते हैं, ये सब बातें समझ गए आप। अच्छा, लेकिन अब बात करते हैं सीए फाउंडेशन, सीए के स्टेजेस, उसके बारे में बात करते हैं। स्टूडेंट, ये कोई कॉलेज नहीं कंडक्ट करता है, ये सीए की एग्जाम ये कोई कॉलेज नहीं करता है। जैसे आप, अगर आप इंजीनियरिंग करते हो, आप मेडिकल करते हो, या कोई भी बीकॉम करते हो, तो आप देखते हो कौन से कॉलेज में करना चाहिए, विच कॉलेज इज बेस्ट कॉलेज। ऐसा यहाँ कुछ भी नहीं है।
यहाँ कॉलेजेस नहीं होते हैं, सीए के लिए कॉलेजेस नहीं होता। यहाँ एक स्टैट्यूटरी बॉडी गवर्नमेंट ने बनाई थी इन द ईयर 1949 बाय पासिंग अ स्पेशल एक्ट इन द पार्लियामेंट। तो एक एक्ट से एक बॉडी बनी, स्टैट्यूटरी बॉडी बनी है जिसका नाम है ICAI। इसका फुल फॉर्म है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। ये पूरे इंडिया में इनके ब्रांचेस है और अब्रॉड में भी ब्रांचेस है। ये बॉडी है, ये ऑर्गेनाइजेशन है, ये पूरे सीए को एग्जाम भी कंडक्ट करती है, बुक्स भी देती है, सिलेबस भी प्लान करती है, सब कुछ यही देखती है बॉडी। और ये अलग अलग जोन में है, सेंट्रल, वेस्टर्न जोन, ईस्ट जोन, साउथ जोन, कंट्री में फैले हुए, और इनके पूरे कंट्री में 165 ब्रांचेस है और वर्ल्ड में भी बहुत सारे कंट्रीज में इनके ब्रांचेस है जो देखते हैं सीए के सारे एक्टिविटीज पे। आप सीए बनना है तो इन्हीं के एग्जाम, इन्हीं की बुक्स पढ़ के पढ़ना पड़ता है। कॉलेज का यहाँ कोई इंपॉर्टेंट नहीं, कॉलेज का इसका कुछ कनेक्शन नहीं होता है। हाँ, आपके सिटी में इनके ऑफिस होती है, आप एक कॉलेज डिसाइड होता है सिटी में जहां उनके एग्जाम्स कंडक्ट किए जाते हैं। हर सिटी में एक कॉलेज डिसाइड होता है, वहां वो लोग एग्जाम कंडक्ट करते हैं। लेकिन कॉलेज का और इंस्टीट्यूट का बाकी कोई कनेक्शन नहीं, कुछ भी कनेक्शन नहीं है, ये हमें खुद करना पड़ता है। ये इंस्टीट्यूट अलग से रहता है। इसका नाम क्या है? ICAI। इनकी एक वेबसाइट है जो बहुत पॉपुलर वेबसाइट है, वहीं सब इंफॉर्मेशन आपको मिलता है, ICAI.org। तो ये आपको है समझ गया होगा। अब्रॉड में भी बहुत है इसमें इनके ब्रांचेस। इंडिया में तो 165 सिटीज में ब्रांचेस है। हर सिटी में, हर छोटे सिटी में इनके ब्रांचेस है, और बड़ी सिटी है तो मोर देन 1 ब्रांचेस भी है, इंक्लूडिंग सोलापुर में, लातूर में, सांगली में। मैं एक नाम बता रहा हूँ ताकि आपको मालूम पड़े, हर जगह इनके ब्रांचेस है। और अब्रॉड में भी है, ऑस्ट्रेलिया, बहरीन, कनाडा, चाइना, इंडोनेशिया, USA, UAE, दुबई, UK, USA, हर जगह ये रिकॉग्नाइज है और इनके ICAI के ब्रांचेस है। तो ये जो एग्जाम कंडक्ट करते हैं, ये सोलापुर के लिए नहीं करते, ये मुंबई के लिए नहीं करते, ये दिल्ली के लिए नहीं करते, ये पूरे नेशनल एग्जाम होती है। 1 एग्जाम होती है, एक एग्जाम होती है, और पूरे कंट्री के स्टूडेंट्स इसमें अपीयर करते, सेम बुक्स पढ़ते, सेम इंस्टीट्यूट से रजिस्टर रहते, और पास होने के बाद आप इसी इंस्टीट्यूट के क्या बनते हैं? मेंबर बनते हो, और आपको ये सर्टिफिकेट देते, तब आप सीए करके रिकॉग्नाइज होते, एक्सेप्ट करते, किया जाता है आपको ऑल ओवर द वर्ल्ड। आई होप आपको ये बात समझ गई। अब आगे बढ़ते ठीक है। कंप्लीट पाथ। अब सीए का पाथ कैसे है स्टूडेंट? क्या क्या हो एग्जाम, कितने लेवल होते हैं एक सीए बनने के लिए, कहां से शुरू होता है और एंड कहां तक होता है, ये शॉर्ट में बताऊंगा। देखो, आप आइडिया ले लो पूरा, लेकिन पूरा डिटेल में अभी नहीं लेना। क्लियर? आप सिर्फ कॉन्सेंट्रेट करना आपके फर्स्ट पाथ पे। दैट इज फर्स्ट पाथ क्या है, फर्स्ट स्टेप क्या है? सीए फाउंडेशन। पहला स्टेप क्या है? सीए फाउंडेशन। लेकिन मैं फिर भी आपको थोड़ा आइडिया आगे का भी दे देता हूँ। देखो स्टूडेंट, 10th के बाद पहला जो आपको लेवल क्लियर करनी पड़ती है ICAI का सीए बनने के लिए, तो फर्स्ट स्टेप इज सीए फाउंडेशन एग्जाम देनी पड़ती है। सीए फाउंडेशन एग्जाम देनी पड़ती है। अच्छा, हु कैन अपीयर फॉर सीए फाउंडेशन एग्जाम? देखो स्टूडेंट, ये जो है, ये आप 10th के बाद आप रजिस्टर कर सकते हो। 10th के बाद, हाँ, 10th के बाद आप रजिस्टर कर सकते हो। साइट पे जाना पड़ता है, मैं बताऊंगा आपको, आई विल एक्सप्लेन यू। मैं पूरा चीजें आपको हेल्प करने वाला हूँ, स्टूडेंट्स को हर स्टेप में इससे रिलेटेड मैं आपको आगे हेल्प करने वाला हूँ। फिलहाल मैं जस्ट एक जनरल आइडिया दे रहा हूँ। तो आपको रजिस्टर करना पड़ता है ICAI.org वेबसाइट पे। आपको वहां जाके ऑनलाइन फॉर्म भरना पड़ता है। तो आप सीए फाउंडेशन के लिए रजिस्टर कब कर सकते हो? देखो, 10th के बाद आप कभी भी कर सकते हो। हाँ, 10th के बाद आप 11th में भी कर सकते हो, 12th में भी कर सकते हो। हाँ, लेकिन एग्जाम आप सीए फाउंडेशन की कब दे सकते हो? जब आपका 12th का रिजल्ट आ गया। आप जब 12th क्लियर होते हो, आप जब 12th क्लियर होते हो, then only you can give the first exam of CA, that is CA फाउंडेशन। समझ में आ गया? रजिस्ट्रेशन तो आप कभी भी कर सकते हो 10th के बाद, लेकिन आप सीए की एग्जाम के लिए कब बैठ सकते हो? पहले लेवल जो सीए फाउंडेशन है, ओनली आफ्टर यू क्लियर योर 12th एग्जाम। अभी आप लोग सोच रहे हो सर हमारा तो 12th का एग्जाम अभी तक क्लियर ही नहीं है, एग्जाम भी नहीं दिए, पास भी नहीं, पता नहीं कब होगे। देखो, अगर एग्जाम है नहीं है, वो तो डिसाइड होने वाला है 1 जनवरी में, या 2 दिन में वो डिसीजन लेने वाले हैं कि एग्जाम है या नहीं है, ये 1 महीने के बाद है, वो डिसाइड होने वाला है। लेकिन आपको कौन सा अभी जरूरत है? अभी आपको कब जरूरत है? अभी आपको एग्जाम थोड़ा देनी है। सीए फाउंडेशन की एग्जाम कब होती है मैं बताऊंगा आगे, लेकिन पहले ये समझो कि फर्स्ट एग्जाम कौन सी देनी पड़ती है? सीए फाउंडेशन की एग्जाम। और वो कब देते हैं? आप रजिस्ट्रेशन तो कभी भी कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करने से फायदा क्या होता है? बुक्स मिलते हैं,
बुक्स मिलते हैं सीए के, जिसमें से पढ़ाई आपको स्टडीज करना पड़ता है, लेकिन वो सॉफ्ट कॉपी भी अवेलेबल है। मैं आपको सॉफ्ट कॉपी दे सकता हूँ, मैं आपको सॉफ्ट कॉपी दे दूंगा। तो यू डोंट हैव टू रजिस्टर ओनली टू टेक द बुक्स। मेन क्या है, आप बाद में भी कर सकते हो, जून के एंड में भी कर सकते हो, जब 12th का पूरा क्लियरिटी हो जाएगा आप बाद में आप सीए का रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। क्योंकि जहां तक बुक्स का सवाल है वो तो मैं सॉफ्ट कॉपी आपको दे सकता हूँ, तो उसके लिए जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। हाँ, प्रिपरेशन आपको चालू कर देना पड़ेगा। ओके, तो सीए फाउंडेशन, आपको कुछ भी सवाल होगा एट द एंड ऑफ द सेमिनार यू कैन आस्क मी, या फोन करके बाद में भी पूछ सकते हो। तो सीए फाउंडेशन फर्स्ट लेवल है। उसके बाद होता है सीए इंटरमीडिएट लेवल। सीए इंटरमीडिएट लेवल, तो सीए फाउंडेशन के पेपर कितने होते हैं मैं आगे डिटेल में बताने वाला हूँ। फिलहाल मैं आपको ट्री बता रहा हूँ, हायरार्की बता रहा हूँ, ये स्टेप्स पहले बता रहा हूँ, फिर सीए फाउंडेशन डिटेल में बात करेगी। तो सीए फाउंडेशन फर्स्ट एग्जाम होती है, उसके बाद सीए इंटरमीडिएट होता है, और सीए इंटरमीडिएट के बाद 3 साल की आर्टिकलशिप होती है। तो आर्टिकलशिप का मतलब क्या होता है, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होती है। यू हैव टू वर्क अंडर अ वेरी गुड सीए, आपको किसी अच्छे सीए के पास अंडर काम करना पड़ता है, आपको स्टाइपेंड मिलता है। अगर आप बड़े सीए के पास काम करोगे तो आपको उसकी सैलरी भी मिलती है, इवन दो इट इज वेरी लेस, 8,000 10,000 रुपए महीना मिलता है, लेकिन आपको काम सीखने का मौका मिलता है। तो ये 3 साल की आपको आर्टिकलशिप करनी पड़ती है सीए इंटरमीडिएट के बाद। तो सीए इंटरमीडिएट के बाद आपको 3 साल सीए के पास काम करना पड़ता है, और उसी काम के दौरान, उसी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के दौरान यू कैन प्रिपेयर फॉर योर सीए फाइनल। और 3 साल खत्म होने से पहले भी, 3 साल खत्म होने से 6 महीने पहले भी आप किसके एग्जाम दे सकते हो, सीए फाइनल की एग्जाम दे सकते हो। ये टोटल आपको 4 years to 4.5 years लगता है। तो बाय द एज ऑफ 21 आप लोग सीए बन के रेडी हो जाते हो। मतलब कोई एमकॉम कर रहा है बीकॉम के बाद, उसके पहले आप सीए बन सकते हो विद इन नेक्स्ट 4 to 4.5 years। लाइफ में ये कैसे चले जाते समझ में नहीं आता है, लेकिन आप सब में बड़ा क्वालिफिकेशन आपके हाथ में आ जाता है। तो आपको एक बार वापस रिपीट करता हूं, तो व्हाट इज द फर्स्ट एग्जाम यू नीड टू क्लियर। पहले आपको सीए फाउंडेशन पास करना पड़ता है, ये एग्जाम देना पड़ता है। फिर उसके बाद आपको और एक एग्जाम देना पड़ता है, दैट इज सीए इंटरमीडिएट एग्जाम देना पड़ता है। फिर 3 साल आपको सीए के पास काम करना पड़ता है, लेकिन अच्छे सीए के पास करना चाहिए। फिर उसके बाद उसी दौरान आप प्रिपरेशन करते हो और सीए फाइनल की एग्जाम आप देते हो। और ये कितना टाइम लगता है, नॉट मोर देन 4.5 years फॉर गुड स्टूडेंट। अब ये जर्नी बहुत लोगों को लगता है बहुत डिफिकल्ट है, और बहुत लोग आसानी से हंसते खेलते भी कर लेते हैं। ये सब कुछ डिपेंड किसके ऊपर करता है मालूम है क्या, ये फर्स्ट लेवल। याद रखो, ये सीए फाउंडेशन, ये जैसा सीए फाउंडेशन होगा ना, उसी के हिसाब से सीए इंटरमीडिएट होगा, उसी के हिसाब से आर्टिकलशिप अच्छे सीए के पास मिलेगी आपको, और उसी के हिसाब से फाइनल अच्छा आराम से दे पाओगे, और उसी के हिसाब से आप बेस्ट सीए बन सकते हो। सब कुछ किस पे डिपेंड है पता है। अब देखो, उन्होंने भी तो खुद ही बोला है फाउंडेशन, उन्होंने भी तो पहले स्टेज का नाम क्या दिया है, फाउंडेशन। तो फाउंडेशन आप कमजोर करोगे अच्छा करोगे, क्लियर हो गया। अब उन्होंने भी नाम क्या दिया, फाउंडेशन। तो फाउंडेशन जैसा होगा वैसे पूरी आगे की जर्नी होगी। फर्स्ट यहां जाते हैं स्टूडेंट, सारे स्टूडेंट को प्रॉब्लम क्या आता है, वो सीए फाउंडेशन में कॉम्प्रोमाइज करते हैं। वो कमियां कहां रखते हैं, सीए फाउंडेशन में। जिस तरह से सीए फाउंडेशन करना चाहिए उस तरह से 10% ही स्टूडेंट करते हैं, बाकी सब तो बस एक मूड में आके सीए करना है करके करना चालू कर देते। और जिस तरह से सीए फाउंडेशन करना चाहिए उस तरह से नहीं करने की वजह से क्या हो जाता है, आगे सब गड़बड़ हो जाता है, एंड थिंग्स बिकम वेरी वेरी डिफिकल्ट इन द नेक्स्ट स्टेजेस। तो ये अगर आप आगे का सब कुछ आसान करना चाहते हो, एंजॉय करना चाहते हो, आपको ऐसा चाहते हो कि 11th ही कर रहे ऐसा लगना चाहिए, इंटरमीडिएट कर रहे तो ऐसा लगना चाहिए, जर्नल एंट्री कर रहे, लेजर कर रहे, आपको इतना इजी लगना चाहते, कैश बुक कर रहे, अगर आप उस तरह का फीलिंग करना चाहते हो इंटरमीडिएट में भी, सीए के फाइनल में भी, तो आपको किसको संभालना है, सीए फाउंडेशन को संभालना है। फाउंडेशन अच्छा करो, बाकी सब चीजें अपने आप बेस्ट हो जाते हैं। तो आई होप ये आपको जर्नी समझ में आ गई बात। अब आगे, अब मैं बात करूंगा डिटेल में जो आपसे रिलेटेड है। पहले सीए फाउंडेशन की बात थी, अब हम इंटरमीडिएट की बात नहीं करेंगे, हम फाइनल की बात नहीं करेंगे, क्योंकि पहले आपको कॉन्सेंट्रेट किस पे करना है, सीए फाउंडेशन पे, क्योंकि जैसा ये होगा आगे सब वैसे उसी तरह से होने वाला है। तो सीए फाउंडेशन को थोड़ा मैं डिटेल में बोलूंगा, बिकॉज दिस इज द थिंग यू रिक्वायर्ड फर्स्ट, यही आपको पहले जरूरत है। कौन सीए फाउंडेशन कर सकते हैं, एनी स्ट्रीम, देखो आर्ट्स वाले भी कर सकते, साइंस वाले भी कर सकते, कॉमर्स वाले भी कर सकते। याद रखो, फाउंडेशन है, इसीलिए तो अभी देखो, अब कुछ लोग सोचते कि हमने 11 ठीक से नहीं किया, कुछ लोग सोचते कि सर मेरा 11 ठीक नहीं हुआ, मेरा 12 ठीक नहीं हुआ, तो मैं क्या सीए कर सकता हूँ। देखो आईसीएआई जो है वो कॉलेज से उनका कोई रिलेशन नहीं है,
वो अपनी जिम्मेदारी खुद उठा रहे, दे आर टेकिंग देयर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो वो अपना सिलेबस, अपने बुक्स इस तरह से डिजाइन करते हैं कि जीरो से स्टार्ट हो, एकदम जीरो से मास्टर तक वो खुद ही अपने बुक्स में, सिलेबस में कवर करते हैं। इसीलिए तो दे आर वेलकमिंग, आर्ट्स के स्टूडेंट को भी वो अलाउ करते हैं, साइंस के स्टूडेंट को भी अलाउ करते हैं। जो 12 आर्ट्स पास है, जो 12 साइंस पास है, वो भी कर सकता है। तो फिर उनको कैसा आएगा, क्योंकि सीए फाउंडेशन में पूरे फाउंडेशन से लेके ही स्टार्ट किया जाता है, तो उससे कोई इश्यू नहीं। तो हर वो स्टूडेंट को मौका है, हर वो स्टूडेंट को मौका है जिन्होंने 11 12 ठीक से नहीं कर पाए, उनके लिए भी मौका है, क्योंकि उसके साथ आर्ट्स वाले भी तो कर पा रहे, साइंस वाले भी तो कर पा रहे, उनको भी तो अलाउड है सीए फाउंडेशन करने के लिए। तो ये सभी के लिए मौका है। अब गलती मत करो, अब ठीक से करो, अब सीए फाउंडेशन में कोई कॉम्प्रोमाइज मत करो, बेस्ट जगह बेस्ट तरीके से सीखो। क्लियर हो गया? और जिन्होंने ऑलरेडी 11 12 अच्छा किया, फिर उनके लिए तो बहुत ही अच्छी बात है, उनका फाउंडेशन तो 50% मेहनत में अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो एनी स्ट्रीम। अच्छा, परसेंटेज का कोई क्राइटेरिया है कि 12 में कितने परसेंटेज चाहिए? नहीं, सिर्फ पास। क्योंकि आईसीए क्या बोलता है, आईसीए इंस्टीट्यूट क्या बोलता है, वी विल लुक आफ्टर। हमारे सिलेबस ऐसा है कि उसमें सब हो जाता है, बस स्टूडेंट सिंसियर चाहिए। तो 12th में कितने परसेंट मिलते हैं, दैट इज नो क्राइटेरिया। आप पास भी होगे, जस्ट पास भी होगे, तो भी आप सीए कर सकते हो। सिर्फ एक कंडीशन याद रखना, वो लोग तो बुला रहे आ जाओ कर लो, लेकिन आपसे कब होगा, अगर आप सिंसियर होगे, अगर आप अभी सिंसियर होगे। अब ये भी नहीं कि आप पहले सिंसियर थे, आप सिंसियर नहीं है, इवन दैट इज नॉट गोइंग टू वर्क। तो अभी सिंसियर होना जरूरी है। पास्ट रिकॉर्ड भूल जाओ, अच्छा तो भूल जाओ, बुरा तो भूल जाओ, अब से जो होगा वो होगा। क्लियर? अब से आप सिंसियर हो, देन इट इज पॉसिबल फॉर यू। क्लियर? तो एनी स्ट्रीम, परसेंटेज का कोई क्राइटेरिया नहीं है। मैं वापस बोल रहा हूँ, 10th के बाद कभी भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हो आप। जून के अभी आपका रिजल्ट नहीं है, आप बाद में भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, कि पढ़ाई हम स्टार्ट कर सकते हैं। नोट्स तो हमारे पास है, बुक्स तो अवेलेबल है, सॉफ्ट कॉपी तो है। एक बार एग्जाम का 12th का फाइनल होने के बाद रजिस्ट्रेशन कर लेना, कोई जल्दबाजी नहीं है। क्लियर? ओके। लेकिन कोई भी स्ट्रीम के कर सकते हो। तो कोई अगर आप में आपके फ्रेंड्स आर्ट्स में अच्छे हैं, कोई साइंस में अच्छे हैं, और वो कॉमर्स में सीए करना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम। मैं उनकी जिम्मेदारी लेता हूँ, मैं उनकी जिम्मेदारी लेता हूँ। सिर्फ एक कंडीशन, कि उनका ड्रीम अच्छा होना चाहिए, वो सिंसियर होने चाहिए, बाकी मैं सिखा दूंगा। क्लियर हो गया? कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसे कई स्टूडेंट साइंस के भी आके सीए बने मेरे पास, तो वो इंपॉर्टेंट नहीं है। देखो क्या चाहिए मालूम है क्या? अच्छे स्टूडेंट चाहिए, सिंसियर स्टूडेंट चाहिए, बाकी सिखाना काम तो हमारा ही काम होता है। क्लियर हो गया आपको? सिंसियर स्टूडेंट कुछ भी कर सकता है। क्लियर हो गया? अच्छा टीचर होने मिलने पर वो कुछ भी कर सकता है। तो अगर आप में आपके कोई फ्रेंड्स आर्ट्स के या साइंस के अच्छे फ्रेंड्स है, तो और वो कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो दे आर मोस्ट वेलकम। अच्छा, रजिस्ट्रेशन कैसे होता है? पहले अच्छा मैं बोला रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, वो भी क्यों? बुक्स के लिए, बुक्स के लिए। और बुक्स तो मिल जाते हैं, सॉफ्ट कॉपी अवेलेबल है। आप 12th के एग्जाम का एक बार डिसाइड होने के बाद ही रजिस्ट्रेशन का सोचना अभी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसमें एडमिट कार्ड डालना पड़ता है, या 12th का रिजल्ट डालना पड़ता है। ना आपके पास एडमिट कार्ड है एग्जाम का, ना रिजल्ट है, तो अभी आप करके फायदा नहीं है, बाद में भी कर सकते हो, उसकी जल्दबाजी मत करो। लेकिन करेंगे कैसे? ऑनलाइन। कैसे करेगा ऑनलाइन? मैं आपको बता दूं, आई विल टीच यू। जब जरूरत रहेगी 1 महीने के बाद, 15 दिन के बाद, आई विल टीच यू हाउ टू डू रजिस्ट्रेशन। अच्छा, कितने पेपर होते हैं सीए फाउंडेशन में? कितने पेपर होते हैं स्टूडेंट? 4 पेपर होते हैं। ध्यान से सुनना, सिर्फ 10-15 मिनट का रहेगा, लेकिन सब इंपॉर्टेंट है। टोटल कितने पेपर देने पड़ेंगे? 4 पेपर। हर पेपर कितने मार्क्स का है? 100 मार्क्स का पेपर है। तो टोटल कितने मार्क्स का एग्जाम हो गया? 400 मार्क्स का। ठीक है, तो टोटल सीए फाउंडेशन क्लियर करने के लिए, सीए फाउंडेशन क्लियर करने के लिए, ठीक है, आपको कितने पेपर देने पड़ेंगे? 4 पेपर देने पड़ेंगे। हर पेपर कितने मार्क्स का रहेगा? 100 मार्क्स का। एग्जाम का टाइम क्या रहेगा? 3 आवर्स पर पेपर। एक दिन में एक पेपर, 3 घंटे का एक पेपर। समझ में आ गया? तो टोटल 4 पेपर देने पड़ते हैं। कौन से पेपर है मैं बताऊंगा नेक्स्ट स्लाइड में, लेकिन उसमें से जो 4 पेपर में से पहले 2 पेपर है वो सब्जेक्टिव है, और दूसरे जो पेपर है वो ऑब्जेक्टिव है। तो पहले 2 पेपर सब्जेक्टिव पेपर है, और सेकंड जो 2 पेपर है वो ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव मतलब एमसीक्यूज, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। आपको वन ऑफ द 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, उसमें से एक सिलेक्ट करना है। तो पहले 2 पेपर लेकिन सब्जेक्टिव रहेंगे, मतलब डिटेल आपको आंसर लिखना पड़ेगा। सब्जेक्टिव में डिटेल थ्योरी लिखना पड़ेगा, और ऑब्जेक्टिव या एमसीक्यू का मतलब होता है 4 ऑप्शन देंगे, उसमें से एक सिलेक्ट करना पड़ेगा। हाँ, लेकिन जो आखिरी 2 पेपर है, पहले 2 पेपर सब्जेक्टिव और बाकी 2 पेपर ऑब्जेक्टिव, वो जो ऑब्जेक्टिव या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है ना, उसमें आपको स्टूडेंट्स नेगेटिव मार्किंग भी है। अगर आप एक गलत दोगे ना, तो 1/4 मार्क्स कट हो गए, मतलब 0.25 मार्क्स कट हो गए हर एक गलत आंसर को। यहां नहीं है, पहले 2 पेपर में नहीं है,
दूसरे जो 2 पेपर जो ऑब्जेक्टिव पेपर है उसमें नेगेटिव मार्किंग है, हर एक गलत को कितना कट होगा 0.25। अच्छा पासिंग परसेंटेज कितना, हम सीए फाउंडेशन पास कैसे हो गए, 4 पेपर में 4 पेपर क्लियर होना पड़ेगा, लेकिन कितना परसेंटेज लेना पड़ेगा, हर सब्जेक्ट में 4 में से हर सब्जेक्ट में आपको 40% लेना जरूरी है। कितने परसेंट स्टूडेंट, 40%। पेपर 1 में 40%, पेपर 2 में 40%, पेपर 3 में 40% एंड पेपर 4 में 40%। और टोटल जो चारों का परसेंटेज है वो 50% आना चाहिए। और इसका मतलब 400 मार्क के पेपर है 4, तो 200 से ज्यादा आपका ओवरऑल स्कोर होना चाहिए। तो 40-50 समझ गया। इंडिविजुअली इन ईच पेपर यू हैव टू स्कोर मोर देन 40 मार्क्स एंड ऑल टुगेदर एग्रीगेट टोटल ऑफ 4 पेपर्स शुड बी मोर देन 50%। अब ये मार्क्स का नहीं सोचना चाहिए, ये जस्ट नॉलेज के लिए बता रहा हूं मैं, लेकिन आपको सीए करना ही किस लिए चाहिए? क्या आप किसी तरह गिर पड़ के सीए करना चाहते हो या आपको बेस्ट सीए करना है? अगर आपको बेस्ट सीए बनना है, बेस्ट करियर बनाना है, आसानी से जॉब, पहला ही जॉब 1-2 लाख का सैलरी का पर मंथ चाहिए आपको, बेस्ट जगह आर्टिकलशिप चाहिए, तो सीए फाउंडेशन तो बेस्ट तरीके से होना चाहिए ना, सही तरीके से सीखना चाहिए। तो फिर पासिंग मार्क्स तो उन लोगों के लिए जो किसी तरह करना चाहते हैं, आपको तो टॉपर होने के लिए करना चाहिए। और याद रखना ये लाइन शुरू होती है सबके लिए वापस स्टार्टिंग लाइन है, क्योंकि सब फाउंडेशन में 0 से ही स्टार्ट हो गए। अब यहाँ सब एक ही लाइन पे खड़े हैं, अब यहां से जो अच्छा करेगा वो आगे चला जाएगा। क्लियर हो गया आपको? ठीक है, आप अच्छा कर रहे थे, अभी नहीं करोगे तो वैल्यू नहीं है। क्लियर? अभी से अच्छा करना जरूरी है। सब एक लाइन में वापस आ गए। अब यहां से जो जैसा करेगा, हर दिन जिस तरह से करेगा, जिस तरह से सुनेगा, उसका उतना ही आसानी से सीए होगा। तो पासिंग मार्क्स समझ गया, 40% 50%। एग्जाम कब होती है इसकी? साल में 2 बार होती है, साल में 2 बार होती है। नवंबर में होता है स्टूडेंट और मई में होता है। अभी आप लोग कब दोगे? आप नवंबर में नहीं दोगे, 4 महीने ही रह गए, 4-5 महीने ही रह गए। इस तरह से 400 मार्क्स की प्रिपरेशन नहीं होगा। इस तरह से सब में बड़ी गलती जो 90% स्टूडेंट करते हैं 12th के बाद, दे ट्राई टू गिव इन नवंबर में देने की कोशिश करते और वहीं गड़बड़ कर देते। अरे आप केजी से लेके 10 तक 11 तक कभी भी आपने हर बार पूरा 10 मंथ्स की स्टडी की हुई है, इवन नर्सरी में भी 10 महीना स्टडी किया। अब इतना बड़ा सीए फाउंडेशन को आप 4 महीने में कैसे करते हो? क्लियर हो गया आपको? सब में बड़ा मिस्टेक। तो ये गलती नहीं करना, फाउंडेशन में खराब नहीं करना, पूरे 10 महीने स्टडी करना चाहिए। हाँ, अगर आप अभी 12th में हो, अभी 12th में जाने वाले हो, अभी 12th में जाने वाले हो और अभी से आपने सीए ज्वाइन किया तो फिर नवंबर में देना, क्योंकि आप ऑलरेडी वन ईयर आपको मिल जाता है। लेकिन अगर आप 12th पास अभी एग्जाम देने वाले हो तो फिर आप नवंबर में नहीं दे सकते, तो आपको कब देना पड़ेगा? मई में, क्योंकि 10 महीना प्रिपेयर करना पड़ेगा 400 मार्क्स के लिए, और वो भी इतने क्वालिटी से करना पड़ेगा, क्योंकि इट इज नॉट ओनली अबाउट पासिंग सीए फाउंडेशन। सिर्फ सीए फाउंडेशन के लिए थोड़ा सीए कर रहे हैं, आपको सीए बनना है तो उसके लिए फाउंडेशन अच्छा होना चाहिए, तो उसको खराब नहीं कर सकते हम, उसको कम नहीं कर सकते, वो पूरा 10 महीने प्रिपरेशन करना चाहिए। तो जो स्टूडेंट 12th में अब जाने वाले हैं और वो सीए करना चाहते हैं तो वो तो नेक्स्ट नवंबर में देंगे, लेकिन जो 12th एग्जाम अभी देने वाले हो, मतलब जो वेट कर रहे हैं, तो वो आपको कब देना पड़ेगा? मई में। तो ये बैच दोनों स्टूडेंट्स के लिए है, जो 12th में अभी गए हैं और 12th जिसका अभी हुआ है, ये दोनों स्टूडेंट्स के लिए ये बैच है। क्लियर? ओके, आई होप सबको समझ में आ गया। तो आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। अच्छा, पेपर्स के नाम क्या है? पेपर्स के नाम भी देख लेते। देखो 4 पेपर बताया था मैंने सीए फाउंडेशन में। पहला पेपर है प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग, दूसरा पेपर है बिजनेस लॉ, एंड ये सब बुक्स मेरे पास अवेलेबल है, हम लोग सॉफ्ट कॉपी से हम स्टार्ट कर सकते हैं। बाद में एग्जाम एक बार हो गई 12th की, क्लियरिटी आ गई, बाद में आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। तो पेपर 1 प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग है, पेपर 2 बिजनेस लॉ एंड बिजनेस करेस्पॉन्डेंस है, ये इसके 2 पार्ट है। पेपर 3 बिजनेस मैथमेटिक्स, लॉजिकल रीजनिंग एंड स्टैटिस्टिक्स। अब देखो बिजनेस मैथमेटिक्स जो है, इसमें एक्चुअली पेपर 3 में, ये पेपर 3 और पेपर 4 जो है ना, ये ऑब्जेक्टिव है, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पेपर है। और ये जो पेपर 1 और पेपर 2 ये थ्योरी है, ये डिटेल में करना है, सम्स करने हैं, सॉल्व करने हैं, थ्योरी लिखना है। लेकिन पेपर 3 और पेपर 4 क्या है? ये एमसीक्यूज है, इसमें आपको सिर्फ टिक करना है। अब इसमें देखो पेपर 3 में 3 पार्ट है, बिजनेस मैथमेटिक्स, लॉजिकल रीजनिंग और क्या है? स्टैटिस्टिक्स। अभी सिर्फ 10 मिनट रह गए, अभी सिर्फ 10 मिनट रह गए। किसी वजह से 10 मिनट में बात नहीं खत्म हुई, किसी वजह से 10 मिनट में हमारी बात नहीं खत्म हो गई, तो स्टूडेंट सेकंड लिंक से वापस कनेक्ट करना, सेकंड वाली लिंक से रिकनेक्ट करना फौरन, डिसकनेक्ट होने के बाद फौरन कनेक्ट करना, ठीक है, अगर हमारी बात कंप्लीट नहीं हुई तो। ओके, अच्छा, क्योंकि मैं कंटिन्यू करने वाला हूँ, सेकंड लिंक वापस मैं कंटिन्यू करूंगा फौरन। ओके, तो पेपर 3 जो है
बिजनेस मैथमेटिक्स, कुछ स्टूडेंट मैसेज डाल रहे चैट में, लेकिन इतना वक्त नहीं है चैट बॉक्स पढ़ने के लिए। आप मुझे बाद में सवाल करना, आप मुझे व्हाट्सएप करना, आप मुझे फोन करना, क्योंकि मुझे पहले सभी स्टूडेंट को सब बताना जरूरी है। हाँ, तो स्टूडेंट पेपर 3 जो है बिजनेस मैथमेटिक्स, लॉजिकल रीजनिंग एंड स्टैटिस्टिक्स, 3 पार्ट है। ये जो पहला पार्ट है 40 मार्क्स का है, दूसरा पार्ट, और ये सब इंफॉर्मेशन मैं आपको फर्स्ट डे ही दूंगा, क्लास के फर्स्ट डे में मैं आपकी सब चीजें पूरा डिटेल में आपको देने वाला हूँ, सिलेबस वो सब, तभी हम आगे स्टार्ट करें। ओके, तो बिजनेस मैथमेटिक्स जो है 40 मार्क्स के लिए है, लॉजिकल रीजनिंग ये 20 मार्क्स के लिए रहता है, और स्टैटिस्टिक्स 40 मार्क्स के लिए। स्टैटिस्टिक्स से इजीएस्ट रहता है, तो ये जो बहुत ज्यादा बोलते हैं मैथमेटिक्स हार्ड है, कुछ नहीं है। 40 मार्क्स का मैथमेटिक्स है, उसमें भी 50% सिलेबस इजी है, बाकी तो बहुत इजी है स्टैटिस्टिक्स हो। तो इसके लिए डरा के स्टूडेंट्स को 11-12 से मैथ्स करने लगा देते, जबकि सीए में मैथ्स सिर्फ इतना ही है 40 मार्क्स का, और बाकी तो स्टैटिस्टिक्स है। तो सीए में मैथ्स सिर्फ सीए फाउंडेशन में होता है, वो भी सिर्फ 40 मार्क्स का होता है, क्लियर हो गया, और वो भी उसमें से आधा इजी होता है, क्लियर। बाकी तो लॉजिकल रीजनिंग और स्टैटिस्टिक्स तो कुछ भी नहीं, इजी है, क्लियर हो गया आपको। तो ये बहुत इजी सिलेबस है, और मैथ्स आगे नहीं है, सीए इंटरमीडिएट में भी नहीं है, सीए फाइनल में भी नहीं है। तो पूरे सीए में सिर्फ 40 मार्क्स का सीए फाउंडेशन में, दैट टू इट इज वेरी इजी सिलेबस, दैट टू एमसीक्यू से, क्लियर हो गया आपको। तो उसके लिए बहुत गलत माहौल बनाया जाता है, स्टूडेंट्स को डराया जाता है, और बेचारे वो 11-12 से मैथ्स करना चालू कर देते हैं क्योंकि सीए बनना है उसका, जबकि कुछ ज्यादा रोल है नहीं। ओके, फाइनल पेपर क्या, बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज। तो ये टोटल 4 पेपर है, हर एक पेपर 100 मार्क्स का है, और इसमें हर एक को कितना मार्क्स मिलना चाहिए, 40% मार्क्स मिलना चाहिए, और चारों की टोटल कितनी होनी चाहिए, 50% परसेंटेज मिलना चाहिए, दैट इज मोर देन 200 मार्क्स होने चाहिए चारों की टोटल। आई होप ये क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं, मिस्टेक्स। अब मिस्टेक्स क्या करते हैं, इज इट सीए डिफिकल्ट और इजी? इट्स अ वेरी वेरी इजी फॉर अ सिंसियर स्टूडेंट। जिन्होंने वाइसली किया है, जिन्होंने डिफरेंटली किया है, जिनको गाइडेंस मिला है प्रॉपर, उनके लिए सीए बहुत आसान है, उनके लिए सीए कुछ भी नहीं है। बाकी जो स्टूडेंट को गाइडेंस नहीं मिला है, जो स्टूडेंट फॉल प्रे टू द रॉन्ग नोशंस, बहुत गलत फहमी क्रिएट की जाती है मार्केट में कि सीए बहुत डिफिकल्ट है, तो बेचारे बच्चे 11 से चालू कर देते, मैथ्स ये वो लेके बहुत डिस्टर्ब कर देते, और इतना डर बिठा देते हैं जिसके बाद वो कुछ करने लायक भी नहीं रहते। तो ये बहुत गलत है। और लोग क्यों डर बिठाते, क्योंकि फिर वो ट्यूशन में क्या करते हैं, 11-12 से ट्यूशन चालू कर देते, मैथ्स लेते हैं 11-12 के, उनकी अच्छी ट्यूशन फीस मिल जाती है, क्लियर हो गया आपको। फिर बाद में एग्जाम्स जो है वो, अब जैसे 12 पास है तो बहुत सारे लोग बोलेंगे नवंबर में एग्जाम दे दो। अब नवंबर में फिर स्टूडेंट बोलेगा हाँ नवंबर में जल्दी दे देते, तो वो लोग क्यों करते हैं, क्योंकि उनको फीस मिलती है, जहां उनको 10 महीने सिखाना चाहिए उनको 5 महीने में फीस मिल जाती है, फिर वो दूसरी बैच और बनाते, फेल होने के बाद और एक बैच बनाते। तो वो इकोनॉमिक रीजन से, वो अपने फायदे के लिए, मनी के लिए वो इस तरह से छोटे छोटे बैचेस बनाते हैं। अरे आपने नर्सरी भी कभी 4 महीने में नहीं किया, आप सीए फाउंडेशन 4-5 महीने में कैसे करते हो, जबकि वो पूरा फाउंडेशन है सीए का, समझने की बात है ना। तो ये सब गलतियां हैं जिसके वजह से चीजें डिफिकल्ट हो जाते हैं, जबकि सीए एकदम एंजॉय करके बहुत मजा लेके करना चाहिए। तो मिस्टेक क्या होता है, गोस विद द रॉन्ग नोशन, डिफिकल्ट है ये पूरा दिमाग में 11 से चलते रहता है, जिसके वजह से फिर वो नहीं रहा तो भी डिफिकल्ट बन जाता है। मैथ्स अननेसेसरी इंपॉर्टेंस देते जबकि 40 मार्क का है और वो आसान सिलेबस है, लेकिन 11 से लगे रहते हैं, तो ये भी गलती हो जाती है स्टूडेंट के हाथ से। कॉम्प्रोमाइज फाउंडेशन 6 मंथ, 6 महीने में एग्जाम देना चाहते हो, अब आप 12 पास होने वाले हो, अब एग्जाम कब देना चाहोगे, 2 ऑप्शन है, नवंबर का, एक मई का। तो अभी ज्यादा से ज्यादा लोग आपको क्या सजेस्ट करेंगे, अरे 6 महीने बच जाएंगे नवंबर में दे दे। अरे 6 महीने खराब हो जाएंगे वो, और बाद में आगे फेल होते बैठोगे, तो फिर 2-2 साल फेल हो जाते आगे, क्योंकि आपने 6 महीने में सीए फाउंडेशन दिया, आपने अपना फाउंडेशन सीए का 5 महीने में करने की कोशिश की, 6 महीने में कहा 6 महीने मिलते, 5 ही महीने मिलते, ठीक है, और आपका फाउंडेशन खराब हो जाता है, जिसकी वजह से इंटरमीडिएट में भी प्रॉब्लम हो जाता है, फाइनल में प्रॉब्लम हो जाता है, और पूरा सीए की जर्नी जो हंसते खेलते होनी चाहिए वो पूरा कोलैप्स हो जाती है, क्योंकि आपने कॉम्प्रोमाइज फाउंडेशन भी किया, ठीक है। 6 महीने बचाने के चक्कर में क्या किया, आपने पूरा सीए खराब कर दिया। तो ये गलती नहीं करना, क्लियर। अरे बताया ना आपको, केजी भी आपने 4 महीने 5 महीने में नहीं किया, तो सीए फाउंडेशन क्यों करते हो। प्रॉपर टाइम देना जरूरी है, जो 12th में है वो अभी से करो, और जो 12th अभी एग्जाम के लिए वेट कर रहे हैं उनको आपको देना चाहिए पूरा 10 महीने का, उसकी प्रिपरेशन करना चाहिए, ताकि आगे कोई फेल होने के चांस ना हो, उल्टा टॉपर बनने का सोचना चाहिए आपको। तो ये सब नहीं किया जाता है, जिसकी वजह से स्टूडेंट फंस जाते हैं। रॉन्ग अप्रोच अटेम्प्ट,
हाँ देखो अभी एटम बोलते हैं, मतलब अगर आप किसी को पूछे कि सीए के एग्जाम्स कब है तो बोलेगा 2 एटम रहते हैं, नवंबर में रहता है, मई में रहता है। वो एटम बोलते हैं, मतलब एटम एटम करने के लिए बोला जाता है। एटम क्यों बोलते हो, एग्जाम है। एटम बोलना ही, वर्ड यूज करना ही गलत है कि हम अटेम्प्ट कर रहे, अटेम्प्ट कर रहे मतलब ट्राई कर रहे, ट्राई नहीं, पास हो रहे, फुल मार्क्स ले रहे, आउट ऑफ ले रहे। ये जो टर्मिनोलॉजी भी जो डाल के रखा हुआ है ना, ये सब गलत डाल के रखा है, जिसकी वजह से पूरा गलत होता है। नॉट ए सिंगल माई स्टूडेंट हैज फेल्ड टिल नाउ, क्योंकि फेल होने का सवाल ही क्या होता है, हम टॉपर की बात करते हैं और इजी रहता है सब कुछ। लेकिन हाँ, मेरे स्टूडेंट ये सब नेगेटिविटी से हट जाते हैं, वो सब ये सोचते नहीं इस तरह से, वो टॉपर होने के लिए करते और फिर इंजॉय करते, दे लव द सब्जेक्ट्स, और जिसकी वजह से आसान हो जाता है। इट्स ऑल अबाउट मेंटल अप्रोच। हाँ, ये कैसे आप सोचते हो, कैसे देखते हो चीजों को, किस तरह देखते हो, उससे या तो इजी हो जाता है या तो डिफिकल्ट हो जाता है। मैं बता देता हूँ, इट्स वेरी वेरी इजी। बस आप सिंसियर होना चाहिए और वाइजली करना चाहिए। सबके कहने पे नहीं आना चाहिए, जो सही है वो करना चाहिए, समझ के करना चाहिए, चीजें आसान हो जाते हैं। आई होप ये समझ में आ गया आपको। ओके, अब 2 ही स्लाइड रह गए, 2 ही स्लाइड रह गए। वी आर एबल टू कंप्लीट इन टाइम, हम टाइम में खत्म कर पा रहे हैं। किसी को भी कुछ सवाल है तो बाद में करना। स्टूडेंट सिर्फ 3 मिनट्स बाकी है, आप व्हाट्सएप करो, आप मुझे कॉल भी कर सकते हो। अच्छा, ऑनलाइन और ऑफलाइन बैच स्टार्ट हो रही सीए फाउंडेशन की। सीए फाउंडेशन की ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों बैच स्टार्ट हो रही। जो सोलापुर में है स्टूडेंट्स है उनके लिए ऑफलाइन है, दे कैन कम टू माय क्लास और वो ऑफलाइन कर सकते हो। और जो सोलापुर से बाहर है वो ऑनलाइन कर सकते हैं। और ऑनलाइन और ऑफलाइन में हमारे यहाँ कुछ डिफरेंस नहीं होता है, क्योंकि बोर्ड पे ही सॉल्व किया जाता है। जो बॉम्बे से लास्ट ईयर 12th किया उनको पता है किस तरह से हमने किया, वो कुछ भी नहीं था, उससे 100 टाइम्स बेटर अब होने वाला है। क्लियर हो गया आपको? तो आराम से सिलेबस कवर हो जाता है, हर चीज एकदम बेहतरीन तरीके से ऑनलाइन में भी समझ में आ जाता है। ओके, गारंटेड 100% रिजल्ट, नो वन विल गिव दिस, वी गिव गारंटेड 100% रिजल्ट। या तो फीस रिफंड, या तो फीस रिफंड, बिकॉज फेल हुआ ही नहीं तो हम क्यों नेगेटिव सोचे ना। क्लियर? और होते ही नहीं फेल, क्लियर होते ही नहीं, जिस तरह से हम करते उसमें फेल नहीं होते। हाँ, लेकिन एक कंडीशन है, एक कंडीशन है, 90% आपका अटेंडेंस होना चाहिए, क्योंकि आप सुनोगे तो समझेगा ना, आप रहोगे तो समझेगा ना, रहोगे तो हम आपकी गारंटी लेंगे। तो 90% आपका अटेंडेंस अगर आप दे सकते हो, उतने सिंसियर हो कि आप 90% आप पूरे 10 महीने में अटेंडेंस दे सकते हो, देन फीस रिफंड की गारंटी हमारी। क्योंकि हम पास होने के लिए नहीं सिखाते, हम टॉपर होने के लिए सिखाते, और पूरा वे ऑफ हैंडलिंग इज डिफरेंट। क्लियर हो गया आपको? क्योंकि हम मानते हैं और स्टूडेंट को बताते हैं कि सक्सेसफुल पीपल, ये विनर डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू डिफरेंटली। हम डिफरेंट करने की कोशिश करते हैं। तो 100% रिजल्ट, फीस रिफंड, लेकिन सब्जेक्ट टू वन कंडीशन कि आप 90% आपका अटेंडेंस होना चाहिए। अभी फीस, फीस देखो टोटल कितनी है। फीस 46,500 हमारी नहीं है, डरो मत, ये हमारी नहीं है, मैं सिर्फ आइडिया दे रहा हूँ मैं आपको, किसी और की है। ये अपने क्लास की फीस नहीं है। स्टूडेंट, हम शायद डिस्कनेक्ट हो जाएंगे, अभी डिस्कनेक्ट हो जाएंगे, 5 मिनट के लिए वापस रिकनेक्ट करना, इस फॉरन रिकनेक्ट करना विद द सेकंड लिंक। ये हमारी फीस नहीं है, ये किसी और की है, तो डोंट गेट अफ्रेड, डरो मत इससे। क्लियर? सिर्फ कुछ स्टूडेंट अभी भी वेटिंग रूम में है, मैं ऐड कर रहा हूँ स्टूडेंट, एंड देन 5 मिनट्स मोर वी विल टेक। अभी भी कुछ स्टूडेंट वेटिंग रूम में है, मैं ऐड कर रहा हूँ, एंड देन 5 मिनट्स मोर, क्लोजिंग 5 मिनट्स वी विल टेक। आई टोल्ड यू, ये सब सिंसियर स्टूडेंट है। क्योंकि इस तरह से वेबिनार अटेंड कर रहे, बार बार रिकनेक्ट कर रहे, माशाल्लाह, वेरी गुड साइन, वेरी गुड साइन। ठीक, अब मैं कंटिन्यू करता हूँ लास्ट के 5 मिनट्स। चलो स्टार्ट करते स्टूडेंट्स। ओके, अभी भी कुछ स्टूडेंट वेटिंग रूम में है, जस्ट 1 मिनट, उनको मैं ऐड कर देता हूँ स्टूडेंट्स। ओके, सब आ गए।
गुड, लास्ट 5 मिनट्स, ओनली लास्ट 5 मिनट्स। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हाँ तो मैं बता रहा था स्टूडेंट, डोंट वरी अबाउट दिस, मैं सिर्फ आइडिया दे रहा था कि कितना इंपॉर्टेंस देते हैं। ये किसी और जगह की फीस है, किसी और इंस्टीट्यूट की फीस है, लेकिन पीपल आर पेइंग दिस, रीजन इज दैट सीए का वैल्यू उनको पता है और सीए फाउंडेशन के लिए भी बहुत खर्च करते हैं। लेकिन दिस इज नॉट आवर फीस, डोंट वरी, सिर्फ एक आइडिया दे रहा हूँ। देखो 46,500 ओनली फॉर सीए फाउंडेशन। सीए फाउंडेशन जो मैं थोड़ा और समझाऊंगा, ध्यान से सुनना। पूरा सीए में कितना खर्चा होता है वो भी बता दूंगा। जहाँ फीस कितनी, 46,500। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट रखा है उन्होंने, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑन स्पॉट फॉरेन एडमिशन के टाइम 23,250, और सेकंड इंस्टॉलमेंट विद इन 1 मंथ 23,250, टोटल कितना 46,500। और अगर आप लमसम देते हो तो 45,500 यू गेट 1,000 डिस्काउंट। तो एक आइडिया दे रहा हूँ कि किस तरह की फीस, और ये याद रखो कि सिर्फ 4 महीने या 5 महीने की फीस है, दिस इज नॉट फॉर 10 मंथ्स ऑल्सो। क्लियर हो गया, ये सिर्फ 10 महीने की, ये सिर्फ 5-6 महीने की फीस है। तो इस तरह से फीस लेते, लेकिन यू डोंट वरी, ये हमारी फीस नहीं है। क्लियर हो गया आपको, मैं सिर्फ आइडिया बता रहा था। आई होप यू गॉट दिस आइडिया। अपने क्लास की जो फीस है, ड्रीम ट्यूशन की जो फीस है, उसके बारे में देखो। ड्रीम ट्यूशन सीए फाउंडेशन बैच डिटेल, ओनली 20 स्टूडेंट्स, ओके, ओनली 20 सीट्स फॉर ऑफलाइन। ऑनलाइन में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन ऑफलाइन में एक एसओपी कोविड के फॉलो करना पड़ेगा, ज्यादा नहीं बिठा सकेंगे। क्लियर हो गया आपको, ऑफलाइन कितने महीने की क्लासेस हो गए, 10 महीने के हो गए, डेली 1.5 आवर। आफ्टर ईच टॉपिक टेस्ट विल बी देयर। हर टॉपिक जो कंप्लीट होगा, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो चारों में से, हर टॉपिक के बाद टेस्ट होगा। एंड एट द एंड ऑफ द ईयर, जब पूरा सिलेबस खत्म होगा, मॉक टेस्ट हो गए। मॉक टेस्ट हो गए मतलब पूरा पेपर का जैसे एक्चुअल टेस्ट होगा उस तरह से मॉक टेस्ट होगा। तो इस तरह से वी आर गोइंग टू कंप्लीट द सिलेबस। टोटल 10 मंथ्स का क्लास होगी, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने का नहीं होगा, 10 महीने का होगा। टोटल फीस उनका फर्स्ट इंस्टॉलमेंट भी हमसे ज्यादा है। क्लियर, बिकॉज लेकिन वो सही नहीं है, इतना नहीं लेने की जरूरत है। टोटल फीस जो है इससे कम भी लेने की जरूरत नहीं, जो ऑप्टिमम है वो मैंने रखा हुआ है। बेस्ट विशेस टू ऑल, ठीक है। इफ एनी क्यूरी कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, दिस इज माय नंबर। आप जो भी आप चाहते हो पूछना, आप वो पूछ सकते हो, आपके डाउट्स क्लियर कर सकते हो, लेकिन टेक अ प्रॉपर डिसीजन एंड ऑन टाइम डिसीजन। तो ऑफलाइन बैच और ऑनलाइन बैच दोनों एक साथ स्टार्ट होगी। आई होप सबको ये समझ गया व्हाई इतना आसान होता है। अपने यहाँ के स्टूडेंट्स आसानी से क्यों करते हैं, 100% रिजल्ट क्यों देते स्टूडेंट। रीजन क्या है कि जस्ट अ सेकेंड, ओके स्टूडेंट्स, रीजन ये है कि जिस तरह से वी कंडक्ट क्लासेस, हम लोग पास होने के लिए नहीं करते। क्लियर हो गया आपको, एक दिन भी, नॉट इवन फॉर 1 डे क्लास इसलिए नहीं लेते कि पास हो जाए आप, ठीक है। क्लास ली जाती है, ऑब्जेक्टिव हमारा ये रहता है कि आप टॉपर हो जाए। टॉपर होने का जब ऑब्जेक्टिव रहता है तो पासिंग इज नॉट अ बिग थिंग। क्लियर हो गया आपको, और सही में हमें टॉपर ही होना चाहिए सीए फाउंडेशन में। और टॉपर होने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है, तरीके से मेहनत करनी पड़ती है। देयर इज अ डिफरेंट वे टू डू इट, ठीक है। पहली बात तो जो सब्जेक्ट्स आप सीखते हो एज ए टीचर, मेरा काम ऐसा होना चाहिए और आपका काम ऐसा होना चाहिए कि हम सब्जेक्ट को एंजॉय करें, आप उसको हॉबी बना दे। आपके जो कॉमर्स के सब्जेक्ट है, सीए के सब्जेक्ट है, उसमें अगर आपको इंटरेस्ट आ गया ना तो चीजें आसान होते हैं। और इंटरेस्ट कब आएगा, आपका देखो जब आपको समझेगा, जब आप सब्जेक्ट को समझते हो तो इंटरेस्ट आता है, और इंटरेस्ट आने से आपके वो सब्जेक्ट हॉबी बन जाते हैं। और जब सब्जेक्ट्स हॉबी बनते हैं ना तो कितना भी सीखो बोर नहीं होते, आप वो मजा लेते हो और चीजें फिर आसान हो जाते हैं। दीज आर द रीजंस जिसके वजह से वी ऑलवेज गिव अ वेरी गुड रिजल्ट। रीजन यही है कि वी एंजॉय आवर सब्जेक्ट, वी एंजॉय टीचिंग एंड आवर स्टूडेंट एंजॉय द सब्जेक्ट्स। वो पसंद करना चालू कर देते हैं उन सब्जेक्ट्स को, जिसके वजह से रास्ते चीजें आसान हो जाते हैं, भी हो सकते हैं। आई होप सबको क्लियर हो गया। आई होप होजेफा क्लियर हो गया आपको ये बात, ठीक है। स्टिल इफ यू आर हैविंग एनी क्वेश्चन स्टूडेंट, इफ अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे बाद में कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं।
लेकिन अच्छी तरह से करो। सीए को फाउंडेशन को कॉम्प्रोमाइज मत करो। ये बैच किसके लिए है? ये बैच उन स्टूडेंट्स के लिए है जो अभी फिलहाल 12th में गए हैं या 12th का एग्जाम वो देने वाले हैं या वेट कर रहे, उन लोगों के लिए है। ठीक है, बहुत अच्छी तरह से सीए का फाउंडेशन कवर करना, और प्लीज आप कॉम्प्रोमाइज मत करो। हंसते खेलते स्टडीज करो। हंसते खेलते कब स्टडी होगी? जब आप इंजॉय करोगे, जब चीजों को समझोगे। और आजू बाजू डिस्ट्रैक्ट मत हो, उन फ्रेंड्स में डिस्ट्रैक्ट मत हो जो ड्रीम्स नहीं रखते हैं, जो अपने करियर के बारे में नहीं सोचते। सिर्फ 4 साल है यहाँ से, 4 साढ़े 4 मैक्सिमम 4.5 years है। उसके बाद हमेशा के लिए आपका करियर बहुत सेफ हो जाता है। लेकिन ये 4.5 साल भी आपको टेंशन में नहीं गुजारना चाहिए। हंसते खेलते पढ़ाई करना चाहिए, खुश होकर पढ़ाई करना चाहिए, और वो तभी पॉसिबल है अगर आपका तरीका अलग होगा। तो बेस्ट ऑफ लक विद दिस, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर करियर स्टूडेंट, टेक केयर।